तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कैलाशाश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित उपनिषद ज्ञान यज्ञ सामवेद के अंतर्गत है छांदोग्य उपनिषद। ये प्रारंभ हुआ। उद्गीत की उपासना है। इसमें गुण पहले बताया गया रसोत्तम, और दूसरा गुण हो गया प्राप्ति, समृद्धि। ये और एक गुण है रसोत्तम, आपति है, आपति, रसोत्तम, आपति और समृद्धि। ऐसे तीन गुण विशिष्ट उद्गीत उपासना का प्रारंभ हुआ। कितने मंत्र का होता? 10वां चलेगा। इसमें कर्म करते समय उपासना भी करनी चाहिए। तो इसे कर्म संबंधी उपासना है। कोई उपासना करके कर्म करता है, कोई उपासना उद्गीत संबंधी गुण आदि के ज्ञान के बिना भी इसमें रसोत्तम, आपति, समृद्धि तीन गुण वाला अक्षर, इसकी उपासना कही गई। कोई इसके गुणों को जान करके उपासना करता है, कर्म भी करता है। कोई उपासना नहीं करके केवल कर्म करता है, तो उसके लिए कहते हैं कर्म करने पर भी फल प्राप्त होता है, किंतु उपासना के साथ कर्म करने पर अधिक फल प्राप्त होता है। तेनो भौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद नाना तो विद्या च विद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। तेन उभौ कुरुतः, तेन इस अक्षर ओंकार अक्षर से दोनों उपासना कर्म करते हैं, फल प्राप्त करते हैं। यश्च एतदेवं वेद यश्च न वेद, ओंकार के जो गुण रसोत्तम, आपति, समृद्धि गुण, ऐसे गुणों वाला जान करके जो करता है वो भी, और यश्चैतदेव न वेद, जो नहीं भी जानता है केवल कर्म करता है, कर्म मात्र जान करके अक्षर ओंकार स्वरूप नहीं जान करके तो भी कर्म कर सकता है। कोई ओंकार के यथार्थ स्वरूप गुण रसोत्तम, आपति, समृद्धि जो गुण यहाँ कहेंगे, इसी गुणों को जान करके उपासना करके कर्म करता है। कोई ओंकार के स्वरूप गुणों को नहीं जान करके केवल कर्म करता है। दोनों ही कर्म में कर्म का फल प्राप्त करते हैं। तो कर्म से यदि फल प्राप्त हो जाएगा, उपासना की क्या आवश्यकता है? इसलिए कहते नाना तो विद्या च अविद्या च। विद्या और अविद्या, विद्या है उपासना, अविद्या है अविद्या कार्य कर्म, कर्म और उपासना नाना, नाना का अर्थ भिन्न फलक है।
एक ही फल नहीं, अलग अलग फल है, अधिक फल है ये विद्या करने पर। नाना विद्या च अविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। यदेव विद्यया श्रद्धया उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति। विद्या से, विद्या उपासना है, ये ओंकार के यथार्थ स्वरूप जान करके उपासना करना, विद्या उपासना से। और श्रद्धया उपनिषदा, श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धालु होकर के उपनिषदा है देवता विषय का ध्यान चिंतन। तो ये इससे युक्त होकर के जो कर्म करता है तदेव वह कर्म वीर्यवत्तर, वीर्यम अस्य स्थिति वीर्यवत्, तो वीर्यवत् क्या है, वीर्यवत्तर अधिक फल वाला होता है। जो विद्या से श्रद्धा से उपनिषद से करता है वह कर्म अधिक फल वाला होता है। वीर्यवत्तर तरप प्रतिदन से यदि उपासना के बिना केवल कर्म करता है वह कर्म वीर्यवत होता ही है। वीर्यवत कर्म सफल होता है, कर्म से फल प्राप्त होता है। अज्ञानी जो उपासना का नहीं है वह जो कर्म करता है वो वीर्यवत होता है, सब कुछ फल प्राप्त होता है। किंतु विद्या श्रद्धा उपनिषद से युक्त होकर के करता है, विद्या है उपासना है, और उद्गीत आदि अंग विषय को उपासना गुण युक्त उपासना, श्रद्धा है, श्रद्धा के श्रद्धालु होते हुए उपनिषद है देवता विषय का ध्यान, इससे युक्त होकर करता है तो वह कर्म वीर्यवत्तरम अधिक फल वाला होता है। खलु एतस्यैव अक्षर से उपव्याख्यानम भवति, इस अक्षर की उपासना कहने के लिए आगे उपव्याख्यान होता है कहते हैं। अभी आगे प्राण की उपासना कहने के लिए, प्राण श्रेष्ठ है इसके प्रतिपादन करने के लिए क्या आख्यायिका है। देवासुरा हवै यत्र संयतिर उभय प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्गीतम आजहुरनेना नभि भविष्याम इति। देव और असुर, दिव क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति मद मोद स्वप्न कांति गति 10 अर्थ है। तो द्योतनवान प्रकाशवान, तो देव है प्रकाशवान उनसे देव। और असुर है, असुर रमन्ते इति असुर, केवल विषय ग्रहण करने वाले, प्राण में रमण करने वाले। देवासुर ये संग्राम पहले अनादिकाल से चल रहा है। और ये जो देवासुर संग्राम है ये तो कभी देवता असुरों का युद्ध हुआ था, किंतु अभी भी देवासुर संग्राम चल रहा है, सबका प्रत्यक्ष है। बाहर ढूंढते हैं कहाँ देवता असुर युद्ध करते हैं, देखने के जाएंगे, सबका प्रत्यक्ष कैसे होगा। सबका प्रत्यक्ष है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर है देवासुर संग्राम चलता है। देवता है प्रकाशमान है, शास्त्र से प्रकाशित जो वृत्ति है, इंद्रिय की वृत्ति है, अंतःकरण में वृत्ति है। शास्त्र श्रवण करने से, शास्त्र से संस्कृत होता है मन, शास्त्र संस्कार युक्त होकर के जो वृत्ति होती है अंतःकरण में वो देवता के समान प्रकाशमान है, सत्वगुण का कार्य है। शास्त्र संस्कार युक्त वृत्ति देवता है। और दूसरा है स्वाभाविक वृत्ति है। स्वाभाविक जितने भी मूड हो खाने का सब जानते हैं, भूख लगती तो खा लेते हैं, प्यास लगती तो पानी पी लेते हैं। पशु पक्षी भी जानते हैं खाने के, पशु पक्षी तो अधिक जानते हैं, सूंघ करके जान लेते हैं वस्तु खाद्य खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को इतने पता नहीं चलता है, अति अंध होने से पता चलता है, नहीं तो सामान्य पता नहीं चलता है। तो खाने के विषय में सामान्य खाना व्यवहार करना, लौकिक व्यवहार में कुछ विषय भोग करने के लिए ये शास्त्र चिंतन की आवश्यकता नहीं, किससे परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं। ये स्वाभाविक वृत्ति है, वो तामसी तमोगुण से है, ये है असुर के समान है। अंतःकरण में 2 प्रकार वृत्ति होती है, कभी शास्त्रीय वृत्ति, कभी अशास्त्रीय, शास्त्र निषिद्ध अशास्त्रीय वृत्ति। शास्त्र संस्कार युक्त वृत्ति है देवता, अशास्त्र संस्कार रहित
स्वाभाविक वृत्ति है असुर। कभी जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो देवता सात्विक वृत्ति अधिक है। यदि तमोगुण को रजोगुण को दबा देगा सत्वगुण, तमोगुण अधिक हो जाएगा तो शास्त्र संस्कार वृत्ति को दबा करके स्वाभाविक वृत्ति अधिक होती है। जब तमोगुण बढ़ गया, अशास्त्रीय वृत्ति प्रबल हो गई, शास्त्रीय वृत्ति दब गई, देवता हार गए, देवताओं की पराजय, असुरों की जय। जब सत्वगुण से अधिक शास्त्र संस्कार युक्त हो करके समदम संपन्न हो करके शास्त्रीय वृत्ति अंतकरण में होती तो देवताओं की जय, असुरों की पराजय हो जाती है। ये अंतकरण में हमेशा ही अनादिकाल से जीव है, उसके अंतकरण में ये देवासुर संग्राम अभी भी चल रहा है। बैठ करके स्वयं देखो, जब शास्त्रीय वृत्ति है अंतकरण में बढ़ती है, समझो ये देवताओं की जय हो रही, युद्ध में असुर परास्त हो रहे। जब शास्त्रीय वृत्ति कम होकर के आसुरी वृत्ति अधिक हो गई, विषय भोग करना, विषय चिंतन, यही वृत्ति होती है। शास्त्र संस्कार कुछ होने पर भी उसका स्मरण नहीं होता है, स्मरण होने पर भी उसकी उपेक्षा कर देते हैं, कोई परवाह नहीं, क्या जाएगा, हम ऐसे करेंगे। रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएंगे, शास्त्रीय वृत्ति दब जाती है तो देवताओं की पराजय, असुरों की विजय। यही ये युद्ध देवासुर संग्राम चल रहा है अनादिकाल से। यत्र संयत्रे, संयत्रे का तो परस्पर युद्ध किया, जिस निमित्त क्या है, हम बड़े, युद्ध जहाँ होता है, विरोध होता है अहंकार पूर्वक, तो हम बड़े हैं, हम अधिक है, ये निकृष्ट है, हम श्रेष्ठ है, इसे निमित्त, जिस निमित्त में संग्राम किए। उभय प्राजापत्या, प्रजापति के अपत्य होने से प्राजापत्य, प्रजापति यहाँ है अधिकारी पुरुष, यजमान, जो कर्म उपासना करने में अधिकारी, उसको प्रजापति यहाँ कहा गया। तभी उसकी वृत्ति उसके पुत्र के समान हुआ। जो वृत्ति है अंतकरण में है, तो वृत्ति ये कर्म और उपासना में अधिकारी पुरुष प्रजापति हो गया, उसके अपत्य के समान है, उसकी वृत्ति है। करण अंतकरण करने की वृत्ति है, अपत्य के सदृश, उससे उत्पन्न होने से। तो ये दोनों उत्कर्ष अपकर्ष के कारण, हम उत्कर्ष है तुम निकृष्ट हो, वो कहते हैं नहीं मैं उत्कृष्ट हूँ तुम निकृष्ट हो। इसी के अभिनय से कर्म दोनों में ये संग्राम हुआ। तो देवता लोगों ने सोचा तद्ध देवा उद्गीतम आज हुरु, देवता लोग अथवा शास्त्रीय वृत्ति ये उद्गीत कर्म का आहरण किया। औदगात्र कर्म, उद्गीत भक्ति से उपलक्षित सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता होता है। तो उद्गाता के कर्म को कहते औदगात्रम, उद्गातुरिदम तो औदगात्रम, उद्गात संबंधी कर्म आरंभ किया। उसमें उद्गीत की उपासना युक्त कर्म आरंभ किया। किस अभिप्राय से? अनेन एनान अभिभविष्याम, अनेन इसी कर्म से एनान इस असुरों को दबा देंगे, परास्त कर देंगे इति, इस अभिप्राय से ये कर्म आरंभ किया। तेह नासिक्यम प्राण मुद्गितम उपासांच क्रीरे तं हासुरा पापमना विविधुस् तस्मा तेनो भयम जिघ्रति सुरभि च दुर्गंधि च पापमना ही स विद्ध। तेह देवता लोगों ने शास्त्रीय वृत्ति देवता है। नासिक्यम प्राणम उद्गितम उपासांच क्रिय, नासिका में होने वाले प्राण ये घ्राण है, ये उद्गित कर्ता मान करके उसकी उपासना की। नासिका में होने वाले घ्राणेन्द्र है प्राण, तो उसे उद्गित भक्ति, उद्गित अवयव ओंकार की उपासना है। तो उसे नासिक प्राण दृष्टि से उद्गित की उपासना है, उपासना चक्र। तंग आसुरा पापमना विविधु, असुर उनको पाप से संयुक्त कर दिए, वेद डाले संयुक्त कर दिए। पाप क्या है? कल्याण गुण आसंग, आसक्ति है। राग द्वेष ये दो है शत्रु, किसी में राग आसक्ति है, किसी में द्वेष है। ये राग द्वेष को दोनों को छोड़ना चाहिए। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो, तयोर्न वशमागच्छेत्
तौह्यस्य परिपंथेन भगवान कहते हैं ये आसक्ति है। ये घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध ग्रहण होता है, सुगंध जो ग्रहण होता है सुगंध में आसक्ति, ये पाप के कारण आसक्ति। इसे आसक्ति आसुर पापमना विविधु, ये आसक्ति जो स्वाभाविक तमगुण के पाप है उससे उसका संबंध कर दिया। तस्मात् तेन उभयम जिघ्रति, घ्राणेन्द्रिय से ये पाप संबंध होने से पाप के कारण दुर्गंध भी ग्रहण करता है। पहले है अभिमान है, सुगंध ग्रहण में अभिमान, सुगंध ग्रहण करता है ये मेरे कारण है, मेरे लिए बड़े सुगंध ग्रहण में करने वाला हूँ। अभिमान रूप जो आसक्ति है, आसक्ति होने से क्या होता है विवेक विज्ञान दब जाता है। किसी में ज़्यादा आसक्ति हो, आसक्ति होने के कारण समझते हैं। धृतराष्ट्र को कोई ज्ञान कम नहीं था, समझदार थे, किंतु अपने पुत्र में थोड़ा मोह आसक्ति के कारण उसके फल कुछ अलग हुआ। किसी भी व्यक्ति को आसक्ति होने से पाप के कारण इससे विवेक विज्ञान अभिभूत हो जाता है। अपने पुत्र के प्रति आसक्ति है, दो बच्चे खेलते हैं, मारपीटी कर खेलते झगड़ा करते हैं, तो उसमें अपने पुत्र में आसक्ति है। अपने पुत्र में कुछ हो तो कष्ट होता है, दूसरे हो तो इतना नहीं होता है, थोड़ा हो ज़्यादा नहीं। कुछ होते समय अपने में आसक्ति होती है, ऐसे जो विचार करता है वो देखता है, ये आसक्ति है पाप। इसी पाप से विवेक विज्ञान दब जाता है। आसक्ति पाप से कारण आसक्ति होने से विवेक विज्ञान नहीं होता, अभिभूत हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, विवेक होने से उसी दोष से पाप युक्त हो गए, आसक्ति के कारण फिर असुर के पाप से युक्त हो गए। पाप से युक्त होने के कारण ये तेन उभयम जिघ्रति सुरभि च दुर्गंधि च, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा पुरुष दोनों घ्राणेन्द्रिय दोनों ग्रहण करती है। सुगंध ग्रहण तो पुण्य का है, पाप के फल है दुर्गंध भी ग्रहण करती है घ्राणेन्द्रिय, क्योंकि पाप मना ये सब विद्ध, ये पाप से विद्ध हो गया, संयुक्त हो गया, पाप युक्त होने के कारण दुर्गंध भी ग्रहण करती है घ्राणेन्द्रिय। अथ वाचमुद्गितम उपासांचक्रिरे ताहासुरा पापमना विविधुस् तस्मात् तयोभयं वदति सत्यंचानृतंच पापमना ही सा विद्धा। उसके बाद वाक रूप, वाक को उद्गित दृष्टि से उपासना, उद्गित की उपासना वाक दृष्टि से। ताह असुरा पापमना विविधु, असुर पाप से संयोग कर लिया, इसलिए पाप युक्त होने के कारण ये वाग इंद्रिय उभयं वदति, दोनों कहती सत्यम च अनृतं च, सत्य तो भाषण करना चाहिए, पाप युक्त होने के कारण मिथ्या भाषण भी करती है वाग इंद्रिय। क्यों, हेतु क्या है, पापमना ऐसा विद्या, ऐसा वाग पाप से संयुक्त है। अथ चक्षुरुद्गितम उपासांचक्रिरे तद्धासुरा पापमना विविधुस् तस्मात् तेनोभयं पश्यति दर्शनीयंच अदर्शनीयंच पापमना हेतद विद्धम। उस चक्षु उद्गित उपासांचक्रिरे, जो उद्गित में चक्षु दृष्टि से, चक्षु रूप उद्गाता दृष्टि से कर्म करते हैं, ऐसे उपासना करने की। तद असुरा पापमना विविधु, असुर लोग उद्गित, चक्षु को उद्गित उद्गित कह करके, उद्गित के कर्ता उद्गाता, उद्गाता की उपासना है। उद्गित उद्गित है सामवेद का एक भाग है, तो उद्गित का गान करने वाले उद्गाता है, तो उद्गाता मानकर चक्षु को उसकी उपासना की। असुर लोगों ने समझ लिया ये हमको दबाने के लिए, परास्त करने के लिए कर रहे कर्म देवता लोग, इसलिए उनको पाप से संयोग कर दिया। पाप से युक्त होने के कारण चक्षुरिंद्रिय उभयं पश्यति, दर्शनीय रूप तो देखता है, शास्त्र निषिद्ध भी, अदर्शनीय जो नहीं देखना चाहिए उसको भी देखता है, क्योंकि पाप मना है तद विद्धम, पाप से यह विद्ध है, संयुक्त है चक्षु। अतः श्रोत्रम उद्गितम उपासांचक्रिरे तद्हासुरा पापमना विविधुस् तस्मात् तेन उभयं शृणोति श्रवणीयं च श्रवणीयं च पापमना है तद विद्धम। इसी प्रकार श्रोत्र उद्गित रूप
उद्गाथा करता उद्गीत श्रुत को मान करके उसकी उपासना की देवता लोगों ने शास्त्रीय वृत्ति। तो उसको असुर लोगों ने समझ लिया। तथा असुरा पाप मना विविध समझ कर पाप से संयोग कर लिया। पाप युक्त होने के कारण श्रवण इंद्रिय उभयम श्रृणति, श्रवणीय जो अश्रवणीय शब्द सुनना नहीं चाहिए उसको भी सुनता है क्योंकि पाप से संयुक्त है। अथ मन उद्गितम उपासांच क्रीरे तद्धासुरा पापमना विविधुस् तस्मात् तेन उभयम संकल्पते संकल्पनीयंच असंकल्पनीयंच पापमना है तद विद्धम। इसी प्रकार मन भी ये मन को ही उद्गित मान करके उपासना की, मन ही उद्गाथा के कर्ता करके। तो देवता लोग ने ऐसा करने पर असुरों को पता चला तो इसलिए असुर लोग पाप से अपने स्वाभाविक पाप से युक्त कर दिया। पाप युक्त होने के कारण ये मन उभय संकल्पन करता है। जो संकल्पन करना चाहिए संकल्प करना चाहिए, जो निषिद्ध है निंदनीय है वो भी विचार संकल्प करता रहता है क्योंकि पाप से विद्ध पाप से संयुक्त हो गया। अथ हय एवायं मुख्य प्राणस्तम उद्गितम उपासांच क्रीरे तं हासुरा ऋत्वा विदध्वंसुर्यथास्मानम आखणम ऋत्वा विध्वंसेतैवं। अथ य एवं मुख्य प्राण, जो मुख्य प्राण है तो सब अलग अलग इंद्रिय में रहने वाले प्राण देवता इंद्रिय घ्राण आदि सबको देखा है, कोई भी नहीं पाप युक्त होने के कारण वो कर्म करने के लिए युक्त नहीं हो पाया। इस उद्गात कर्म में प्राण का वर्ण करके उसकी उपासना की उद्गात कर्म के लिए। तंग असुरा ऋतु असुरा लोग पहले अभ्यास है, जो ऐसे करता है उसको लोग पाप से वेद डालते हैं, जो आरंभ है उसको पाप से वेद डालते हैं। तो ये अभ्यास से ये दौड़े असुर लोग, दौड़ करके जोर से जब पहुँच गए विदत ध्वंस हो गए, नष्ट हो गई। इसमें दृष्टांत देती श्रुति यथा अस्मानम आखण मृत्वा विध्वंसित। अस्मा पत्थर है जो खनित तो न सके थे, खनन नहीं किया जा सकता है, जिसका छेदन नहीं किया सकता है उसको कहते अखन। अखन है वह आखन बनिया। पत्थर को खनन नहीं हो सकता है, कुदाल से चाकू से पत्थर को तोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार अखन सदृश आखन को जा करके मिट्टी के ढेले लेकर बड़े मिट्टी का ढेला फेंक दिया, जोर से फेंक दिया तो पत्थर का कुछ नहीं है, स्वयं चूर्ण हो गया। जिस प्रकार आखन पत्थर को जा करके ध्वंस हो जाता है मिट्टी ढेला आदि, इसी प्रकार अस्त्रवृत्ति दौड़ करके जब मन को प्राण को मुख्य प्राण को पाप से बेधने के लिए दौड़ा तो स्वयं नष्ट हो गई। इसी प्रकार यथास्मानम आखन वृत्वा विध्वंसत एवं ह एवं स विध्वंसते य एवं विधि पापम कामयते यश्चेनम अभिदासति स एष अस्माकण। इसी प्रकार ये प्राण रूप है उपासना। प्राण की जो उपासना करता है वो प्राण उपासक भी प्राण के समान है। जिस प्रकार पत्थर को जा करके अस्मानम प्राशन है, अखण है, आखण जो खनन करने युक्त नहीं, इसको पास जाकर ऋत्वा का अर्थ गत्वा विध्वंसते मिट्टी के ढेला जिस चूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार एवं सब विध्वंसते ऐसे नष्ट हो जाएगा जो इस उपासक में पाप कामना करेगा, कुछ अनिष्ट चिंतन करना चाहेगा, ऐसे कामना करेगा उपासक की, वो नष्ट हो जाएगा। यश्चैनम अभिदासति, जो इसकी हिंसा करता है उपासक प्राण उपासक का, वो भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि स एष अस्माखण, वो पत्थर है अखण के सदृश है। नैवेतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानात्यपहत पापमा येष तेन यदस्नाति यत् पिबति तेन इतरान् प्राणानवति एतमु एवान्तत्ववित्वोत्क्रामति व्याददात्येवान्ततैति नैव एतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानाति। इसी मुख्य प्राण से सुगंधि दुर्गंधि ऐसा ग्रहण नहीं करता है क्योंकि मुख्य प्राण ही ऐसा अपहत पापमा, ये पाप रहित है। पाप रहित होने से ये पाप शून्य शुद्ध है। इसलिए यद अस्नाति, प्राण के द्वारा जो खाता है जो पीता है, तेन इतरान प्राणानवती, सब इंद्रियों की रक्षा करता है।
मुख्य प्राण ही जो ग्रहण करता है सब प्राणी की रक्षा होती है। एवं उ एव अंत तो अभित्वा उत्क्रामति, अंत में इसे अन्न को प्राप्त नहीं करके ही उत्क्रमण कर लेता है, मर जाता है जब अंतकाल में। व्याददात एव अंततः, इसलिए क्षुत पिपासा होने पर तो जब मुख खोल देता है, जब मर जाता है भोजन प्राप्त नहीं करता है तो अभित्वा प्राप्त नहीं कर अंत में, तो सब समुदाय प्राण घ्राणादि इंद्रिय प्राण के बिना, प्राण जो प्राण को प्राप्त नहीं करते हैं, प्राण के बिना नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। प्राण है भूख, खाने की इच्छा है करता है, पीने की इच्छा करता है, ये भोजन प्राप्त नहीं करता है, इसलिए प्राण के बिना जब मर जाता है मुख खोल देता है। व्याधदात एवं अंत में मुख खोल देता है, क्योंकि ये प्राप्त नहीं करता है, इसका चिन्ह हो गया। अन्न पान नहीं प्राप्त करता है, प्राण नहीं रहता है, इसलिए मर जाता है, मुख खोल देता है। तं हांगिरा उद्गितम उपासान चक्र एतम एव आंगिर सम्मन्यन्ते अंगानाम यद रस। अंगिरा है मुख्य प्राण, वो अंगिरा स्वयं है, अपने को उद्गित उद्गाता करता मान करके उपासना किया। उपासन चक्र एतम एव अंगिरसम मन्यन्ते, इसको ही अंगिरस कहते, अंगों का रस मानते हैं। अंगानाम यद रस, अंग का शेर है, सार है, ये रस उद्गित है, उद्गित भाग है। तेन तं ह बृहस्पतिरुद्गितम उपासान चक्र एतम एव बृहस्पति मन्यन्ते। वाग्वी बृहति तस्य ऐसा पति ही। वाघी है ना, घी है, वाघी बृहति, वाघ ही बृहति तस्य तम बृहस्पति उद्गितम उपासन चक्रे। बृहस्पति उद्गित उद्गात कर्म के लिए उसकी उपासना की देवता बने। ये यहाँ तो स्वयं बृहस्पति ही स्वयं अपने उपासना करते हैं। एतम एव बृहस्पति मन्यते, इसको बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वाघ ही बृहति तस्य ऐसा पति, वाघ की पति प्राण, मुख्य प्राण। तेन तं हायास्य उद्गितम उपासन चक्र एतम एव आयास्य मन्यन्त आस्याद यद अयते। इसी के आयास्य उद्गित ऐसे उपासना किया, इसको आयास्य मानते हैं। आस्याद यद अयते, मुख से निकलता है, इसलिए आयास प्राण को कहते। तेन तं ह वाक्को दाल्भ्य विधांचकार सह नैमिष्यानाम उद्गाता बभुव सह स्मैभ्य कामाना गायति। भक है दल्भ का पत्य दाल्भ्य है, इसकी उपासना प्राण की उपासना की। सह नैमिष्यानाम उद्गाता बभुव, नैमिषारण्य में थे सत्र करने वाले, उनके उद्गाता हुआ था। सह स्म एभ्य कामान आगयति, आगयति स्म, स्मे लिट, स्म योग में अतीत अर्थ होता है। कामना आगाना उन्होंने किया, इनके यजमान के लिए, सबके लिए काम आगाना, जो आगान करके जो काम में वस्तु प्राप्त कराया। आगात हवि कामान भवति एतदेवं विद्वान अक्षरम उद्गितम उपास्त इत्याध्यात्म। काम्य वस्तु का आगाता हो जाता है, गान करके यजमान को अपने लिए प्राप्त करा लेता है। जो इस प्रकार जान करके ओंकार उद्गित की उपासना करता है, इत अध्यात्म, आत्मा संबंधी देह में प्राणी की उपासना कही गई। अब अथाधिदैवतम ये वासु तपति तम उद्गितम उपासित उद्यन वा ऐसा प्रजाभ्य उद्गायति। उद्यन स्तमो भयम अपहंत अपहत अपहंता हवे भय शतमसो भवति एवं वेद। अधिदैवतम, देवता संबंधी उद्गितोपासना कहते हैं। ये वसु तपति, सूर्य तम उद्गितम उपासित, उद्गित की उसी आदित्य दृष्टि से उपासना करे। आदित्य दृष्टि से उपास्य हमेशा ही यहाँ उद्गित, उद्गित अवयव, शाम के अवयव उद्गित, उसका भाग ओंकार, उसकी उपासना है वो आदित्य दृष्टि से। उद्गितम उपासित उद्यन वा ऐसा प्रजाभ्य उद्गायति, उदय होते हुए प्रजा के लिए उद्गान करता जैसे सूर्य। उद्यन स्तमो भयम अपहंती, उदय होते हुए
अंधकार भय को नष्ट करता है आदित्य। अपहंता हवे भयस्य तमस भवति, भय और तम है तज भय, जो अंधकार और भय दोनों को नष्ट करने वाला है, यह एवं वेद जिसे उपासना करता है। तम गुण है तम। भय क्या है? जन्म मरण आदि संसार है, इसी अपना अज्ञान के कारण जो भय है, इस भय को नष्ट कर देता है जो उपासक है। तो जन्म मरण से रहित तो हो जाता है, क्रम मुक्ति को प्राप्त करेगा। समान हुए वायम चासौ चास्नवयम उष्णोसौ स्वर इतिमम आचक्षते, स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम तस्माद्वा एतम इवम अमुम च उद्गीतम उपासित। समान एव, समान एव, समान ही है। कौन है? अयंच असौच, यह और वह यहाँ शरीर में है प्राण, और आदित्य मंडल में है। उष्ण अयम उष्णो असौ, ये भी उष्ण घर में है, वो भी प्राण, और आदित्य भी उष्ण है। स्वर इतिमम आचिक्षते, इसको स्वर कहते हैं, प्राण को कहते हैं। और स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमुम, स्वर और प्रत्यास्वर उसको कहते हैं। इसको स्वर कहते हैं, स्वरति गच्छति, प्राण चल जाता है, इसलिए स्वर कहते हैं। और उसको कहते हैं स्वर और प्रत्यास्वर, क्योंकि जाता है फिर प्रतिदिन आ जाता है, सूर्य उदय होता है, अस्त होकर के फिर आ जाता है, इसे स्वर भी कहते हैं। फिर प्रत्यागच्छति थी, प्रत्यास्वर भी कहते हैं। तो दोनों में स्वर समान हो गया। प्राण चल जाता है, चल गया तो मर गया, किंतु वहाँ सूर्य अस्त होता है, फिर दूसरे दिन आ जाता है, प्रत्यास्वर कहते हैं। ये स्वर और वे उष्ण आदि स्वभाव समान है। इसे आदित्य दृष्टि से उद्गीत की उपासना, पहले प्राण दृष्टि से, अभी आदित्य दृष्टि से उपासना उद्गीत की। अथ खलु व्यानमेव उद्गीतम उपासित, यद्वे प्राणिति स प्राणो यद अपानिति स अपानः, अथ यह प्राणापानयो संधि स व्यानो यो व्यानः सा वाक्, तस्माद् अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति। व्यानमेव उद्गीतम उपासित, उद्गीत की उपासना व्यान की दृष्टि से। यद्वै प्राणिति स प्राण यद अपानिति स अपान, प्राणिति प्राण व्यापार करता है, बाहर वायु निकालता है, प्राण है, बाहर से अंदर ग्रहण करता है, अपान है। अथ यह प्राणापानयो संधि, प्राण व्यापार नहीं करता है, अपान व्यापार नहीं करता है, मध्य अवस्था में संधि है, स व्यानो, उसको व्यान कहते हैं। यो व्यान सावाक, जो व्यान वो वाक है, इसलिए अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति। जब शब्द उच्चारण करते हैं, उच्चारण इसे गान करते समय ना तो श्वास छोड़ते ना श्वास ग्रहण करते। बोलते समय कुछ जो श्वास निकलता है शब्द उच्चारण करने के लिए, वो अलग है। अप्राणन, बाहर वायु श्वास छोड़ता नहीं, अनन पानन, प्राण नहीं ग्रहण करते, अपान ग्रहण नहीं करता है, प्राण अपान व्यापार नहीं करते हुए वाचम अभिव्याहरति, वाच शब्द उच्चारण करता है। जब ऐसे प्राण अपान संधि में अधिक रह सकता है और लंबा स्वर गान कर सकता है। जब प्राणायाम करते हैं, प्राण रेचक पूरक, बाहर छोड़ते हैं, धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते पूरा छोड़ करके, ये होता है रेचक। पूरक ग्रहण करना, अंदर ग्रहण करते करते धीरे धीरे ग्रहण करके पूरा भर जाएगा। और रोक कर रखते हैं, अंदर रखते तो अंतः कुंभक होता है, बाहर छोड़ते वही कुंभक होता है। ये अभ्यास करते हैं तो प्राण छोड़ करके अधिक समय रह सकते हैं। तो जब शब्द उच्चारण करते हैं अथवा आगे आएगा, कुछ कर्म करते हैं, श्वास खींच करके श्वास को बंद करके शब्द उच्चारण करते हैं। लंबा बोलते रहते तो लंबा बोल सकते हैं, जो ऐसा नहीं होगा तो बीच बीच में फिर छोड़ना लेना पड़ता है। जब अभ्यास करते तो इतने लंबाई से बोलते रहते, बहुत दूर लंबा तक अभ्यास करने वाले। और जो आगे आएगा, कोई विधिवर कुछ कर्म करना है तो प्राण पान को रोक करके जोर से उठाते, कुछ उठाना है वजन है तो श्वास को बंद करके उठाते हैं, इसे शब्द उच्चारण करते हैं। या वाक् सार्क तस्माद् अप्राणन अनप्राणन ऋचम अभिव्याहरति, यर्क तत्साम तस्माद् अप्राणन अनपानन साम गायति,
यत् सामसौद्गितस्तस्माद् अप्राणन अनपानन उद्गायते। या वाग सा ऋक्, जो वाग है, वाग शब्द है, शब्द में बहुत उच्चारण किया जाता है, ऋचा भी एक है शब्द, तो या वाग सा ऋक्। इसलिए प्राण अपान व्यापार नहीं करते हुए ऋचा का उच्चारण करते रहे। ऋक् मंत्र है, उसका उच्चारण करते, श्लोकात्मक है। या ऋक् तत्साम, साम भी ऋचा में आरूढ़ करके साम गान करते हैं, ऐसे वो साम रूप है। इसलिए अप्राणन अनपानन, प्राण अपान व्यापार नहीं करते हुए साम गान करते हैं। साम गान करते समय वायु छोड़ कर पहले आया था हाबू हाबू, लंबा बोलते रहेंगे। यह साम स उद्गित, और साम के अवयव उद्गित है ओंकार। तस्माद अप्राणन अनपानन उद्गान जब करते, उद्गित की भक्त उद्गान करते, प्राण अपान व्यापार नहीं करते हुए ओंकार को जो उद्गित कहते हैं, साम के भाग उद्गित, उद्गित के अवयव एक ओंकार, उसको उद्गित शब्द से कह देते हैं। अतो यान्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथा अग्निर्मंथनम आजे शरणम दृढ़स्य धनस्य आयमनम अप्राणन अनपानस्तानि करोत्येतस्य हेतुर्व्यानमेव उद्गितम उपासित। अथ इसलिए केवल शब्दोच्चारण के लिए नहीं, अन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि, जे वीर्य बल दे करके कर्म, प्रयत्न अधिक दे करके जो कर्म किया जाता है, कैसे कर्म, यथा अग्निर्मंथनम, अरणि मंथन करके अग्नि निर्वर्तन करना, जोर लगा कर मंथन करें तो अग्नि प्रकट होती है, धीरे धीरे से मंथन करें तो कुछ नहीं होगा, जोर लगा करके। आज है शरणम, कोई मर्यादा चिन्ह दिया, वहाँ दौड़ कर कौन पहुँच सकता है, जोर से दौड़ेंगे, तो उसमें से जोर से दौड़ते तो श्वास पास बैठ कर लेते रहेंगे तो दौड़ नहीं सकते। जिसका श्वास चलेगा, थोड़ी दौड़ने के बाद तो थक जाएगा। पहाड़ में चढ़ते तो थोड़े चलने के बाद श्वास रुक जाएगा, वहाँ सांस लेने के लिए कठिन होता है। तो जो ले सकते हैं वो दौड़ भी सकते हैं, जो श्वास नहीं बीच में दम अटक जाएगा तो दौड़ नहीं सकता है। ये आज है शरणम, इसको भी श्वास बंद करके करते हैं। दृढ़ से धन से आयमनम, दृढ़ धनु है, उसको खींच करके खींचना, जोर लगा कर खींचना पड़ेगा। प्राणन अप्राणन अनपानन, प्राण अपान व्यापार नहीं करते हुए तानि करोति, तानि कर्माणि, जो वीर्यवंती, जो प्रयत्न अधिक युक्त कर्म करते हैं। एतस्य हेतु, इसी हेतु से ये प्राण अपान के संधि में व्यान की दृष्टि से उद्गित की उपासना करे। अथ खलु उद्गिता अक्षराणि उपासितो उद्गित इति प्राण एवोत प्राणेन हि उत्तिष्ठति वा गीर वाचो हि गिर इत्याशिक्षते अन्नम अन्य हिदम सर्वम स्थितम। उद्गीत अक्षराणि उपासित, उद्गीत के अक्षर की उपासना, उद्गीत इति, उद्गीत, उद और गीत, उद्गीत ये अक्षर की उपासना। पहले उद्गीत की उपासना अन्य प्राण आदि दृष्टि से, अभी अक्षर प्राण एवं ऊत, प्राण ही ऊत है। उद्गीत में ऊत अक्षर में प्राण दृष्टि करे, क्योंकि प्राण नहीं उत्तिष्ठति, प्राण से ही उठता है, खड़ा होता है, प्राण ही होने पर खड़ा होगा, उत्तिष्ठति। तो अक्षर ऊत, इस अक्षर में प्राण दृष्टि करे। उत्तिष्ठति में ऊत है और ऊत है अक्षर है, ये दोनों समान होने से ये समाता है। ऊत अक्षर में उद्गीत के जो ऊत अक्षर उसमें प्राण दृष्टि करके उपासना करें। वा गीर प्राणे ऊत तिष्ठति, वा गी, प्राण हो गया उत, आगे वाग हो गया गी, उत के आगे गी है, वाग हो गया गी, गोकार दोनों में समान है। वाचो हो गिर इत्याशिक्षते, वा को गिर शब्द से कहते हैं। अन्नम थम, अन्न को थ, जो उद्गीत में थ अक्षर उसमें अन्न दृष्टि करे, उद्गीत में जुगी अक्षर उसमें वाग दृष्टि करे। अन्नम थम क्यों हुआ, अन्न ही इदम सर्वम स्थितम, ये सब कुछ अन्न में स्थित,
अन्न में स्थित, स्थित में थ है और थ में थ है, थ अक्षर समान हुआ, इसलिए थ अक्षर में अन्न दृष्टि करे। ऊद गी थ 3 अक्षर है। ऊत में प्राण दृष्टि, गीर में वाघ दृष्टि, अथ में अन्न दृष्टि करके उपासना करे। द्यौरेवोत अंतरिक्षम गी पृथ्वी थम आदित्यवोद वायु गीर अग्निस्थम सामवेदेवोद यजुर्वेदो गीर ऋग्वेदस्थम दुग्धे अस्मै वाघ दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवति एतानेवं विद्वान् उद्गिताक्षराणि उपास्त उद्गित इति। द्यौरेव ऊत, द्यौ है स्वर्ग, ऊत है। अंतरिक्षम गी, अंतरिक्ष हो गया गी हो गया। अब पृथ्वी थम, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यौ, ऊत गी थ। ऊत उच्चम है तो उद हो गया, गी हो गया, सबको गिरण करता, सबको अंदर आकाश में सब स्थित है। अब पृथ्वी हो गया थम, क्योंकि पृथ्वी में सब स्थित है। और आदित्य वो ऊत ऊपर है आदित्य। और गी हो गया अग्नि, अग्नि हो गया गी, अग्नि से सब ग्रहण करते जितने हवि आदि के देते हैं। थम आदित्य उद वायु गी है। आदित्य उब एवं आदित्य एवं उद, वायु गी, वायु हो गया गी, वायु से में ही सब वायु की होकर दिया। अग्नि आदि सबको निगरण कर लेता है, इसलिए वायु गी हो गया। अग्नि थम हो गया, अग्नि थम है कर्म, उसमें स्थित होता है, कर्म किया जाता है। सामवेद एवं ऊत, यजुर्वेद गी ऋग्वेद थ। सामवेद हो गया ऊत है स्वर्ग संस्तुत, सामवेद से स्वर्ग की स्तुति की जाती है। यजुर्वेद गी हो गया, यजु से देवता लोग हवि ग्रहण करते हैं, गिरी का अग्नि गिरनाथ। और ऋग्वेद स्थम, ऋग्वेद में स्थित ऋषि साम है, ऋचा में आरंभ होता है, इसको थम कह दिया। दुग्धे अस्मयी वाघ, वाघ अस्मय दुग्धे, वाघ है इसके लिए दोहन करती फल देती है। कौन वाघ हो गया कर्ती, कर्ता पद है। किम दुग्धे दोहम, दोहम का अर्थ है सार दुग्ध है। यो वाचो दोहम, वाघ का जो सार, वाघ का जो सार वो देती है, वाघ दोहन करती है। तो ये ऋग वेदादि शब्द साध्य कर्म का फल हुआ, ये वाचो दोह। अन्नवान अन्नाद भवति एतानि एवं विद्वान उद्गित अक्षराणि उपासते। जो विद्वान उपासक उद्गित के अक्षर उद्गित इनकी उपासना करता है तो अन्नवान प्रभु तो अन्न वाला होता है, और अन्न अन्नादो दीप्त अग्नि होता है, उद्गित इति। अथ खलु आशी समृद्धिरूपशरण्यान्नीतुपासीत येन सामना स्तुष्यन् स्यात् तत्सामोपधावेत्। अथ खलु आशी, आशी समृद्धि उपसरणानि, आशी है अप्राप्त वस्तु की आशी है और काम की समृद्धि होती है, इसलिए आशी समृद्धि उपसरणानि, उपसरण प्राप्तव्य ध्येय, ये ध्यान करना है। आशी समृद्धि उपसरणानि इति उपासित, इसी प्रकार उपासना करे उद्गित की। ये न सामना स्तुष्यन् स्यात् तत्साम उपधावेत। जिस साम से स्तुति आगे करेगा पहले साम की उपधावेत, उपधावेत का तो उसका चिंतन करे, साम की उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति स्थिति आदि से वो साम का उपसरते कहते चिंतन करे। यस्याम ऋचि ताम ऋचम यदाश्रयम तम ऋषिम याम देवताम अभिष्टोष्यन् स्यात् ताम देवताम उपधावेत। जिस ऋचा में साम गान करेगा उस ऋचा को भी चिंतन करे। यद आश्रयम तद ऋषि, जो ऋषि संबंधी ऋचा साम, उस ऋषि का भी चिंतन करे। याम देवताम, जिस देवता के आगे स्तुति करेगा उस देवता का भी चिंतन करे। ये न छंदसा स्तोष्यन् स्यात् तच्छंद उपधावेत। ये न स्तोमेन स्तोष्यमाण स्यात् तं स्तोम उपधावेत। जिस छंद से गायत्री आदि छंद से स्तुति करेगा वो छंद का ही चिंतन करे। ये न स्तोमेन स्तोष्यन्, जिस स्तोम है स्तुति समूह स्तोष करेगा
ताम स्तोम का चिंतन करे। इसे स्तुति करने के पहले ऐसा चिंतन करना है। याम दिशम अभिष्ट संसा ताम दिशम उपधावेत। जिस दिशा को स्तुति करेगा, जिस दिशा की स्तुति करेगा उस दिशा का चिंतन करें, दिशा का अधिष्ठाता आदि विचार करें। आत्मानमंतत उपसृत्य स्तुवित कामं ध्यायन अप्रमत्तो अभ्यासो ह यदस्मै स काम समृद्धेत यत् कामस्तु वितेति यत् कामस्तु वितेति। अंत में अंतत उपसृत्य स्तुवित, अपने आत्मा अपने का ही चिंतन करे। उपस्तुवित उद्गात स्वयं अपना चिंतन करे, नाम गोत्र आदि, अमुक नाम अमुक गोत्र हम इत्यादि जैसे इसी की चिंतन करे। ध्यान अप्रमत्त होकर के ध्यान करे। यद ध्यान स्तुवित कामम ध्यान, यथे ध्यान करता है इच्छा के अनुसार, इच्छा का ध्यान करते समय अप्रमत्त हो अभ्यास। अप्रमत्त प्रमाद के कारण स्वर के उच्चारण में उष्म व्यंजन आदि वर्ण का उच्चारण करते समय प्रमाद नहीं करे। प्रमाद के कारण उच्चारण नहीं होता है। कोई एक शब्द कहेंगे, शब्द में 5-7 अक्षर हो, 2 अक्षर सुनाई पड़ेगा। कुछ कहा किसको, किसका नाम शाम बसर वे सांसर, सांसर सांसर कौन से समझ आते क्या? सांसर क्या मालूम है? सांसर शाम बसर रुपये सांसर। और शेषम, शेषम क्या मालूम है? शेषम शिव शंकर को शीशम, शेषम सुनने वाला शेषम, बोलने वाला शेषंग, शिवसंग, शेषण, शेषर, सेंसर, शेषर, शेषर, सेंसर, शाम बसर को सांसर। ये वर्ण उच्चारण करते समय 7, 8, 10 अक्षर में 2 अक्षर सुनाई पड़ेगा या 3 अक्षर सुनाई पड़ेगा। आप सोचते रहो क्या कहा। ऐसे मंत्र बोलते समय ऐसा नहीं, संस्कृत उच्चारण करते समय पूरा वर्ण का उच्चारण होना चाहिए। सुनने वाले को परेशानी क्यों करना? 3 बार बोलने के बाद ही 2 अक्षर सुनाई पड़ेगा। मधुसूदन है तो मसन, मसन, मथन, 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 मदन है, मसन है या मसंग है, 4-5 प्रकार विकल्प आ जाएगा। तो प्रमाद के कारण उच्चारण नहीं होता है। संस्कृत उच्चारण करने के लिए ऐसे थोड़ा धीरे धीरे लंबा करके उच्चारण करे तो स्पष्ट होगा। नहीं तो जल्दी जल्दी बोलना शुरू करे तो श्लोक बोलते समय सब अक्षर नहीं बोल पाते हैं। जोर से बोलेंगे तो नहीं हो पाता है बोलना। और नया जो वो सुनेंगे वो भी ऐसे जल्दी बोलने लगेंगे। वो जल्दी बोलने का अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे ही चलता है। पूर्णमद है पूर्णमिदम, 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 पूर्ण क्या? पूर्ण है, पूर्ण में ण में अ है, और उसको नहीं से पूर्णमिदम, पूर्णमिदम ऐसे करेंगे। पूर्ण ऐसे सब में जहाँ जहाँ सब वर्ण है, स्वर है, उष्ण वर्ण है, सबका व्यंजन वर्ण है, ठीक ठीक उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र जप करते समय, पाठ करते श्लोक पाठ करते समय थोड़ा वर्ण देख करके धीरे बोले। जो जैसे वर्ण उच्चारण करना चाहिए अभ्यास करें। और संस्कृत पढ़ने वाले को थोड़ा अभ्यास करते समय, बोलते समय भी ऐसे अभ्यास करें। नहीं तो बोलते समय इसे दौड़ कर बोले तो संस्कृत पढ़ते समय भी दौड़ना होगा। दौड़ना हो तो शब्द क्या है पता नहीं चलेगा, वर्ण क्या है, शब्द क्या है। इसलिए शब्द उच्चारण करना चाहिए। मंत्र जप करते समय, भगवान का नाम लेते समय थोड़े मंत्र को ठीक उच्चारण करें। नहीं तो कोई शिवाय कहते, नमः शिवाय, शिवा ए कहाँ, शिवाय य नहीं आता है। कहते नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय ए कहते हैं। नमस्तनंताय, नमस्तु अनंताय, अनंताय को अनंताय ये कर देते हैं। तो ये इसलिए तो वाल्मीकि महर्षि के नारद जी ने बताया राम उच्चारण करो। राम, राम, राम नहीं राम, तो राम माँ नहीं, राम राम कहो, राम राम नहीं राम, राम राम कहो नहीं हुआ। जो ऐसे बोलते हैं ना, पूर्ण मतलब बोलते हैं, उनको राम नहीं आता है। श्री राम, जय जय राम,
जय जय कहाँ से आया? जय राम, श्री राम, जय राम, राम नहीं राम, म में अ है, जय राम, जय संस्कृत में जय है। संस्कृत पढ़ने वाले हिंदी भाषा बोले, तमिल तेलुगु बोले, कुछ भी बोले, संस्कृत शब्द जहाँ आता है थोड़ा संस्कृत जैसे उच्चारण करने का अभ्यास करें। संस्कृत शब्द है, मूल संस्कृत है। अन्य भाषा में कोई शब्द अलग हो जाएगा, एक शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा, किंतु शब्द तो वही शब्द है। इसलिए किसी शब्द उच्चारण करते समय देखिए राम म नहीं आता है तो बोले मरा कहो, मरा मरा, म पहले कहें तो सब बोल देंगे। अभी राम कहेंगे तो सब कहें राम, मरा कहो पहले म कहना होगा तो आधा नहीं बोल सकते, अंत में तो आधा हो जाता है। पहले कहेंगे तो जैसे कमल, कमल क्या कहेंगे? कमल। ल को पहले ला कर म को पीछे करो तो क्या हो जाएगा? कलम। वही म आगे पीछे हो गया तो कमल, वही ल को आगे पीछे कर कलम हो जाता है, नहीं तो कमल हो जाता है, अंत में ल होता है। और पहले रहेगा तो क को आधा नहीं करेंगे, क आधा होता है, कमल कमल कमल, क पूरा होता है। अंत में रहेगा तो आधा हो जाएगा, और पहले रहेगा तो पूरा होगा। इसलिए कहते हैं मरा कहो, मरा मरा, फिर मरा 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 म राम, राम राम हो गया। राम होता था, नहीं तो मरा कहने से राम हो गया। इसलिए कहते हैं उनको जो राम नहीं कह सकते हैं, मरा कैसे कह देंगे? रा उच्चारण यदि आता नहीं, म उच्चारण नहीं आता है तो मरा कैसे कह सकते हैं? उसका अभिप्राय राम कहते समय राम कहते थे, उसको पता है राम कहो, नहीं हुआ। कोई तो राम कहेंगे, नहीं तो कोई रामा 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 रामा, ये ना रामा नहीं राम, इसलिए मरा मरा कहा। उच्चारण संस्कृत उच्चारण करते रहेंगे, शीघ्र नहीं दौड़े, धीरे धीरे बोले, सबके साथ मिल करके बोलने का अभ्यास करें तो उच्चारण शुद्ध होता है। और जो उच्चारण जानते हैं पुराने हैं वो थोड़ा सोचे, नए वाले जैसे सुन करके उच्चारण कर सके। और हम शीघ्र बोल देंगे, हमको आता है, किंतु नए वाले तो कैसे, जिसको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है थोड़े धीरे धीरे करके बोले तो साथ मिल करके बोल सकते हैं। साथ मिलकर बोलने पर जितने अशुद्ध बोलने वाला भी आगे शुद्ध उच्चारण कर लेता है। और जो नहीं बोलेंगे सीधा बंद कराएंगे, नहीं तो कभी अपने मन से बोलेंगे, वो सबके साथ नहीं चल पाएंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं सबके साथ नहीं चल पाते हैं। श्लोक बोलना होगा, सब बोलेंगे तो चुप होंगे, सब चुप होंगे तो बोलेंगे, सब चुप हो जाएंगे ये शुरू कर देंगे, और सब शुरू कर देंगे तो चुप हो जाएंगे, क्योंकि सबके साथ नहीं चल पाते हैं। ये कारण है सबके साथ बोलने का अभ्यास करें, प्रयास करें। और सब नए जो बोलते हैं पुराने लोगों को थोड़ा धीरे धीरे बोले, स्पष्ट उच्चारण करके। सब पढ़ने के बाद भी गलत उच्चारण करना नहीं चाहिए, बहुत जान करके भी जल्दी बोले गलत उच्चारण करे, ऐसा नहीं, स्पष्ट उच्चारण करे। नए उनके साथ मिल करके चले। सुन करके भी बोल देते हैं लोग, अक्षर नहीं पढ़ करके। तोता भी सीख लेता है, तोता को भी सिखा लेते हैं, वैसे सिखा लेते हैं। तो इसलिए संस्कृत ज्ञान नहीं होने पर भी सबके साथ मिल करके बोले तो उच्चारण शुद्ध होता है। श्लोक सब जो मिल कर बोलेंगे, छंदबद्ध बोलेंगे तो उसमें उच्चारण ठीक करना ही पड़ेगा। उच्चारण अशुद्ध हो जाए तो छंद भंग हो जाएगा। इसमें प्रमाद नहीं करे, स्वर उच्चारण करते समय, पढ़ते समय। मंत्र जप करते समय तो स्वर आदि वर्ण ह्रस्व दीर्घ सबका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, प्रमाद नहीं करे। अर्थोच्चारण करने से सवाग वज्र यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरत्व अपराधात, ये आता है। जो प्रमाद करेंगे तो वाग वज्र हो जाता है। तो प्रमाद नहीं करते ही उच्चारण करे, तब उच्चारण करने से अप्रमत अभ्यास शीघ्र ही यदस्मै स काम समृद्ध्यत, जो काम्य वस्तु चाहता है उसको प्राप्त समृद्ध हो, वृद्धि को प्राप्त करता है, प्राप्त हो जाता है। यत कामस्तुवित, यत कामस्तुवित, जैसे कामना वाला होकर के स्तुति करे ऐसे काम्य वस्तु उसको प्राप्त होता है, समृद्धि को प्राप्त करता है, पर्याप्त हो जाता है उसको। ओम इते तदक्षरम उद्गितम उपासितो मिति ह्युद्गायति तस्य उपव्याख्यानम। ओम ये पहले चल रहा है, बीच में कुछ अक्षर आदि उपासना कह दिया। ओम इसी जो अक्षर है उद्गित, साम के अवयव उद्गित है, 5 अवयव आगे अभी आने वाला है। वो अक्षर में उद्गित है के भाग है, उसमें ओंकार है, तो उसको उद्गित शब्द से कहते इसकी उपासना करें।
ओम इति ही उद्गायती, जो उद्गान करता है सामवेदिक ऋत्विक ओम कह कर उद्गान आरंभ करता है, तस्य उपव्याख्यानम, उसी ओंकार का समीप उपासना करने के लिए कैसे उपासना करना है ये स्पष्ट रूप से कथन करेंगे, गुण आदि कथन करेंगे। देवा वे मृत्युर्बिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशंस्ते छंदोभिरच्छादयन् यदेभिरच्छादयन् तच्छंदसां छंदस्त्वं। देवा वे मृत्युर्बिभ्यत, मृत्यु अपने मार्ग से डरते हुए क्या क्या, त्रयीं विद्यां प्राविशन, त्रयी विद्या से वेद त्रय विहित कर्म, वैदिक कर्म कर्म प्रारंभ कर लिया। ते छंदो भी अच्छादयन, छंद है जो कर्म में जिनका विनियोग नहीं होता है, इस मंत्र से जप होमादि करते हुए अपने को ढाकना चाह। अच्छादयन, यदि भी अच्छादयन तत्छंदसाम छंदस्त्वम, मंत्र के द्वारा छंद के द्वारा जो अपने को ढाकना चाह देवता लोगों ने, इसलिए उनका नाम छंद पड़ गया। ये भी अच्छादयन, ये भी मंत्र के द्वारा आच्छादन क्या, ढाका, छादन करने से उनका छंद नाम हो गया छंदस्त्वम, छंदों का छंद नाम प्रसिद्ध हुआ। तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यम उदके परिपश्ये देवम पर्यपश्यद रीचि सामनी यजुषि, ते तो विदितोर्ध्वा ऋचः सामनो यजुष स्वरमेव प्राविशन। तान उ तत्र मृत्युर, जैसे मृत्यु मारक है, जो मछली पकड़ता है मत्स्य घातक, मछली को देख लेता है जल में, मत्स्य को उदक के परिपश्यद, उदक में देख लेता है, कम पानी है देखता है तो उसको मारने के लिए कुछ अपने बॉडी से आदि डालता है, जाल आदि करके किस प्रकार पकड़ लेता है मत्स्य को। मृत्यु ऐसा मत्स्यम उदके परिपश्येद, मृत्यु मारक, जैसे मारने वाले मत्स्य घातक मत्स्य को देख करके मार लेता है, पकड़ लेता है। एवं पर्यपश्यद, इसी प्रकार उनको मृत्यु ने देख लिया। ये देवता लोग को मृत्यु से डर करके अपने को ढाक करके मंत्र के अंदर बैठे है छिपे हुए, उनको देख लिया। और जब देख लिया परिपश्यद, ऋचि सामने यजुर्षि, ऋक साम यजुरूप मंत्र में उनको देख लिया। जो देख लिया समझ लिया ये कर्म क्षय हो जाएगा, कर्म क्षय होने पर इनको पकड़ लेंगे। जैसे मत्स्य घातक देख लिया मत्स्य यहाँ है, कम जल में देख लिया, उसको क्या करता है इधर उधर पानी बंद कर देता है, बंद करके पानी को वो हटाता है, हटाने पर पकड़ लेता है। कहीं कहीं स्थान में देखा पानी को बच्चे पानी ऐसे करके फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं, मत्स्य है, पानी इधर फेंक देंगे तो कम हो जाएगा, फिर पकड़ लेंगे। इसी प्रकार ये इन्होंने देख लिया, ये ऋक साम यजु में सब स्थित है। तीन वेद के द्वारा जो कर्म करते थे उसमें ही मंत्र से ढका हुआ, तो कर्म समाप्त हो जाएगा फल दे करके, अब इनको मार देंगे। तो उनको देख लिया, देखने के बाद तेन विदित्वा, वो देवता लोग शुद्ध हो गए। वैदिक कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये जो वैदिक कर्म पहले प्रारंभ किया उससे शुद्ध हो गए। अंतःकरण शुद्ध होने से मारक मृत्यु जो चाहता है उनको पता चल गया, देखा ये तो हमको यम मृत्यु मानना चाहता है। जो अंतःकरण विहित कर्म करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कामना से भी करते हैं, आगे विवेक विज्ञान होता है, फिर देखते हैं ये तो स्वर्ग हम जाते हैं किंतु कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। इस लोक में कर्म सुख शांति के लिए इकट्ठी करते हैं, विवेक नहीं होने के कारण उसके पीछे सारा जीवन ये खो लेते हैं। जब विवेक होता है, शुद्ध कर्म करता है, सत्शास्त्र चिंतन करता है, विवेक होता है तो ये सब कुछ छोड़कर जाना है। हम कहाँ पढ़े, क्यों इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी पूरा करेंगे छोड़कर जाना है। फिर विवेक होने पर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। इसी प्रकार ये देवता लोगों ने पहले कर्म किया, सकाम कर्म तो है, तो भी थोड़ा शुद्ध हो जाने से मृत्यु मारक को देख लिया, ये मारक हमको मारने वाला है, कर्म समाप्त हो जाएगा तो मार लेगा। इसी प्रकार विवेक होने पर समाप्त मालूम होता है स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाने का फिर वापस आना पड़ेगा, तो स्वर्ग के लिए क्यों कर्म करना, फिर हमको किस प्रकार रक्षा मिलेगी, तब आगे चाहते फिर गुरु के पास जाना पड़ता है नित्य प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार ये देवताओं को समझ लिया, समझ करके क्या किया, तो विदित ऊर्ध्वा ऋचः साम, ऋक साम यजुरूप मंत्र से उठ करके स्वर में व प्राविशत, स्वर में प्रविष्ट हो गए। स्वर है, ये स्वर शब्द से कहा गया ओंकार, ओंकार अक्षर, उद्गित अक्षर,
अभय गुण है, इसमें प्रवेश कर लिए। प्रवेश कर लिया मतलब ओंकार की उपासना करने में लग गए, ओंकार में प्रविष्ट हो गए, ओंकार उपासना तत्पर हो गए। यदा वारिचम आपनोति ओमितेवाति स्वरतेवं सामा एवं यजुरेव उस्वरो यदेतदक्षरम एतद अमृतम अभयम तत्प्रविश्य देवा अमृताभय अभय अभवन। यदा वे ऋचम आपनोति, ऋचा को प्राप्त करता है अध्ययन के द्वारा, ऋचा अध्ययन करके प्राप्त करता है। ओम इतेवति स्वरति, ओम कह करके गान करता है। एवं साम एवं यजु, साम यजु इत्यादि अध्ययन करके ग्रहण करता है, तो ओम कह करके उसको ग्रहण करता है। ये सब उ स्वर एव उकार एव, ये सब स्वर ही है। यद एतद अक्षरम, जो ये अक्षर है ओंकार अक्षर, एतद अमृतम, ये अमृत है, अमृतत्व का हेतु है। अभयम, अभय का हेतु है। तत्प्रविश्य, ओंकार में प्रविष्ट होकर के अर्थात ओंकार उपासना करके देवा अमृता अभया भवन, अमृत अभय हो गए। ये एतदेवं विद्वान अक्षरम प्रणौति एतदेवाक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति तत्प्रविश्य यद अमृता देवास्तदमृतो भवति। जिस प्रकार देवता लोग अमृत हो गए, स य, जो कोई अन्य भी अभी देवता के समान, एवं विद्वान, इस प्रकार अक्षर को अमृत अभय गुण वाला जान करके प्रणौति, स्तुति करता है, ओंकार की उपासना करता है। एतदेव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति, ये अक्षर है, ओम अक्षर स्वर है, स्वर शब्द से कहा गया, अमृत अभय रूप है, इसमें प्रविष्ट हो जाता है। प्रविष्ट होकर के उसको उपासना करे तद रूप हो जाता है। होने पर जिस प्रकार राजा कुल में प्रविष्ट करके राजा के अंतरंग हो गया, इसी प्रकार ये उसमें प्रविष्ट होकर तद्रूप हो गया। तत्प्रविश्य यदमृता देवा तदमृत भवति, देवता जिस प्रकार अमृत रूप से थे, इसी प्रकार ये भी तदमृत, इसे अमृत हो जाता है। यद अमृता देवा कारण से देवता जैसे अमृत थे ऐसे अमृत होता है, उससे न कम नहीं ज़्यादा नहीं, देवता के समान हो जाता है उपासक। अथ खलु य उद्गित स प्रणवो, यह प्रणव स उद्गित इत्यसो व आदित्य उद्गित ऐसा प्रणव ओमिति हे स स्वरन एति। अथ खलु जो उद्गित है साम वेद में, वो सब प्रणव ऋग्वेद में, यह प्रणव है उद्गित है। इत्यसो व आदित्य उद्गित, वो जो आदित्य है उद्गित है, क्योंकि ये सब प्रणव, ये प्रणव भी है। ओम इति ये सब स्वरनेति, जो सूर्य इधर जो चलते हैं ओम ऐसे कह के चलते हैं, स्वरण एति गच्छति, स्वरण का तो शब्द करते हुए जैसे उच्चारण करते जैसे ओम कहकर जाते, अथा गच्छन, स्वरण का तो गच्छन जाता है सूर्य। एतमु एव अहम अभ्यगाशिषम तस्मान् मम त्वम् एकोसीति कौशितकी पुत्रमुवाच रश्मिस्त्वं पर्यावर्तयात् बहवो वै ते भविष्यन्ति इत्यधिदैवतम्। ये कौशित के नाम का आचार्य उनके अपने पुत्र को कहा, एतम एव अहम अभ्यगाशिषम, इसका मैं गान किया था अभिमुख होकर के, उपासना आदित्य दृष्टि से उद्गीत की उपासना की थी। तस्मा मम त्वम एकोसी, इसलिए तुम मेरा एक ही पुत्र हो, इति कौशित की पुत्र को कहा। तुम क्या करो, केवल सूर्य की उपासना है, रश्मि स्तम पर्यावर्तयात, रश्मि आदित्य के जो रश्मि है उनको आवृत करो, चिंतन करो। बहवो वे ते भविष्यन्ति, तुम्हारा बहुत पुत्र होंगे, इति अधिदेवतम, देवता संबंधी उपासना। अथाध्यात्मम ये एवं मुख्य प्राणस्तम उद्गीतम उपासित ओमिति ये स स्वरण इति, देह के अंदर उपासना कहते। ओ अध्यात्म यह एवं मुख्य प्राण, जो मुख्य प्राण है, तम उद्गीतम उपासित, प्राण मुख्य प्राण दृष्टि से उद्गीत की उपासना करे। ओम इति हे स स्वरनेति, ओम ऐसे कहते स्वर करते हुए जाता है, जब कोई मर जाता है ऐसे कुछ शब्द करके चल जाता है, प्राण पास में रहने वाले सुनते ओम कह करके शब्द करके चल जाता है, प्राण चल जाता है, प्राण जब चल जाता है निकल जाता है तो कुछ शब्द होता है तो ओम ऐसे कहते हैं। एतम एव अहम अभ्यगाशिषम तस्मान् मम त्वम् एकोसीति कौशित की पुत्रमुवाच प्राणास्तम भूमानम अभिगायताद बहवो वै में भविष्यन्ति थी। इसके ही मैं गान किया था अभिमुख होकर के, तो ये
उद्गित की उपासना प्राण मुख्य प्राण दृष्टि से क्या था? तस्मा तुम एक ही पुत्र मेरा इसलिए हो। कौशिक के पुत्र कहा तुम प्राणान तम भूमानम अभिगायता। प्राण जो है एक केवल मुख्य प्राण को मैं चिंतन किया था, भेद गुण विशिष्ट प्राण सब बाघ आदि जितने प्राण है अलग भेद से है। भूमानम जो व्यापक है, सब इंद्र में प्राण है, मुख्य प्राण ये भूमा रूप व्यापक है, उससे मन से ही उसका चिंतन करो, आवृत्त करो। ऐसे करने से अभिगायता तो बहवो में भविष्यन्ति, मेरे बहुत पुत्र होंगे, इसी अभिप्राय से करो, तुमको बहुत फल पुत्र प्राप्त होंगे। प्राण ऐसे जैसे रश्मि कहना, ऐसे उद्गित प्राण जितने अलग अलग है सब भेद दृष्टि से उपासना करो, अलग अलग इंद्रिय। अथ खलु यह उद्गित स प्रणवो, यह प्रणव स उद्गित इति होतृसदनाधेवापि दुरुद्गितम अनुसमाहरती थी। जो उद्गित है ये सामवेद में, वही ऋग्वेद में प्रणव, जो प्रणव है ऋग्वेद में वही सामवेद में उद्गित है, एक है। होतृ सदनाद, होतु होतृ के सदन स्थान है, होतृ स्थान से क्या होगा? होता का जो कर्म, उसी कर्म से, होता के कर्म होत्र कर्म से हैवापि दूर उद्गितम अनुसमाहरति, दुष्टम उद्गित उद्गान किया, साम गान करते समय दुष्ट दोषयुक्त कहीं उद्गान किया, कहीं कुछ मात्रा स्वर आदि में दोष हो गया तो अनुसमाहरति औद्गात्र कर्म से इसको मेलन कर देता है, मिला देता है, समाधान कर देता है। जैसे चिकित्सा के द्वारा, जैसे हाथ कट गया तो चिकित्सा करते हाथ में कहीं चिन्ह हो गया फिर समान कर देते हैं, रोग हुआ औषधि सेवन करके ठीक कर देते हैं। इसी प्रकार यही उद्गित कर्म, औद्गात्र कर्म जो सामवेद के ऋत्विक उद्गाता उसका कर्म, इस उद्गित उपासना वाले उद्गित कर्म करता है उद्गाता। इस कर्म से ठीक ठीक करने पर यदि कोई उद्गान करते समय दोष है उसका समाधान करता है, दोष त्रुटि का मार्जन कर लेता है। अभी फिर उद्गित की और एक उपासना है, यमेव ऋग अग्नि साम तदेतस्याम ऋच्य अद्यूढ़ साम तस्मा ऋच्य अद्यूढ़ साम गीयत यमेव साग्निरमस्तत्साम। यमेव ऋख, यम पृथ्वी स्त्रीलिंग है, यमेव ऋख पृथ्वी ऋख है, अग्नि साम है, अग्नि हो गया साम। तद एतत् एतस्याम ऋचि अद्यूढ़, एतत् अग्नि साम एतस्याम ऋचि पृथ्वी रूप ऋचा में, पृथ्वी रूप ऋचा में साम अग्नि रूप साम अद्यूढ़, पृथ्वी में अग्नि आश्रित है। पृथ्वी है ऋचा, अग्नि हो गया साम, पृथ्वी में अग्नि आश्रित है। तस्माद ऋचि अद्यूढ़ साम गीयते, इसीलिए पृथ्वी रूप ऋचा में अग्नि रूप साम आश्रित होने से ऋक मंत्र में साम को आरूढ़ करके गान किया जाता है। यमेव सा अग्नि अमः, ये पृथ्वी सा है, अग्नि अम है, तो दोनों मिलकर के सा और अम मिलकर तत्साम, पृथ्वी अग्नि मिलकर के साम हो गया। अंतरिक्षमेव ऋग वायु साम तदेतस्याम ऋचि अद्यूढ़ साम तस्मा ऋचि अद्यूढ़ साम गीयते। अंतरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम, अंतरिक्ष हो गया ऋख और वायु है साम, आकाश में वायु है। इसी प्रकार ये आकाश रूप ऋग में वायु रूप साम है। एतद एतत् एतस्याम ऋचि अद्यूढ़ साम, एतत् साम ये साम है, वायु रूप साम। एतस्याम ऋचि अंतरिक्ष व ऋचा में, अंतरिक्ष में वायु आश्रित है अद्यूढ़ श्याम, इसलिए तस्मा ऋचि अद्यूढ़ साम गीयते, ऋचा में आरूढ़ करके साम का गान किया जाता है। अंतरिक्ष ही सा है, अंतरिक्ष में सा वायु रम, वायु अम हो गया, तो दोनों मिलकर के अंतरिक्ष वायु मिलकर साम हो गया। द्यौरेवरिग आदित्य सामम तदेतत् एतस्याम ऋचि अद्यूढ़ सामम तस्मा ऋचि अद्यूढ़ साम गीयते। द्यौरेव सा आदित्यो अमस्तत्साम, द्यौरेव ऋख, द्यौ है ऋख, आदित्य साम है। द्यौ में सर्ग में ऊपर आदित्य है। तदेतत् एतस्याम ऋचि अद्यूढ़ साम, यह आकाश में तदेतत् साम आदित्य रूप साम, एतस्याम देव रूप ऋचा में आश्रित है, स्थित है। तस्मा ऋचा में आरूढ़ सामगान किया जाता है। देव हो गया सा
आदित्य हो गया अम, द्यो आदित्य मिलकर शाम हो गया। नक्षत्राणि एव ऋक् चंद्रमा साम तदेतस्याम ऋच्या दृढ़ साम तस्मा ऋच्या दृढ़ साम गीयते। नक्षत्राणि एव सा चंद्रमा अम तत्साम, नक्षत्र से हो गए ऋख, चंद्रमा है साम। नक्षत्र में चंद्रमा सुशोभित होकर के स्थित है। एतत् साम चंद्रमा रूप साम, ये नक्षत्र रूप ऋचा में आश्रित है, विराजमान है। तस्मात् ऋचा में आरूढ़ साम ज्ञान किया जाता है। नक्षत्र हो गया सा, चंद्रमा हो गया अम, मिल करके शाम होगी। अथ एतद आदित्य से शुक्लम भा सैव ऋग अथ य नीलम पर कृष्णम तत्साम तदेतस्याम ऋच्या दृढ़ साम तस्मा ऋच्या दृढ़ साम गीयते। आदित्य में शुक्ल, आदित्य शुक्लम भा सायव ऋक, ऋक हो गया। अथवा नील परम कृष्ण है वो हो गया साम, तत्साम। ये आदित्य शुक्ल अंश, उसमें नील पर कृष्ण अंश है, आरूढ़ है, इसलिए ऋचा में आरूढ़ साम ज्ञान किया जाता है। अथ यदेव तद आदित्य से शुक्लम भा शैव साथ य नीलम पर कृष्णम तदमस्तत्सामाथ ये स्वंतरादित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते। हिरण्यश्मसुर हिरण्यकेश आपरणखा सर्व एव सुवर्ण। अथ यदेतद आदित्य से शुक्लम भा, शुक्ल प्रकाश रूप है, किरण है, शुक्ल दीप्ति है, साएव सा, वो सा है, भास्तिलिंग साएव सा। अथ यह नीलम पर कृष्ण है वो अम हो गया, ये दोनों मिलकर के शाम हो गया। अथ यह ऐसा अंतर आदित्य, आदित्य के अंदर हिरण्मय पुरुष दृश्यते। हिरण्मय स्वयं प्रकाश माने ज्योतिर्मय, हिरण सुवर्ण जैसे है। हिरण्य श्मश्रुष के दाढ़ी मुझे भी सोना जैसे चमकीला है। केश भी हिरण्य केश, आ प्रणखा सर्वे व सुवर्ण, नखाग्र है प्रणख, उससे लेकर नखाग्र से लेकर पूरा सुवर्ण ही सुवर्ण है। ये हिरण्यमय पुरुष यहाँ क्या है, उसका ब्रह्मसूत्र में इसके ऊपर विचार आया। अंतस्तद्धर्म उपदेशात, आदित्य के अंदर जो कहा गया है हिरण्यमय पुरुष कौन है, ये हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, क्योंकि उसका धर्म का उपदेश आगे भी उसके लिए कहा। तस्य था कप्यासम पुंडरिकम एवं अक्षिणी तस्य उदिति नाम स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदित उदिति वै सर्वेभ्य पापमभ्यो य एवं वेद। तस्य था कप्यासम पुंडरिकम एवं अक्षिणी, ये जो आदित्य के अंदर परमात्मा है वो कहा अंतर ज्योतिर्मय हिरण्यमय पुरुष है, उसके आँख बड़े सुंदर है। कैसे सुंदर है, जो बंदर है ना, लाल बंदर, उसके पीछे भाग जैसे लाल दिखता है ऐसे लाल उसके आँख है। तो इसको कहते निहीन उपमा। ये परमात्मा के आँख के लिए दृष्टांत देने के लिए कपिल लंगूर के, लंगूर नहीं बंदर, लाल लाल बंदर के पीछे भाग लाल लाल दिखता है, तो लाल बंदर के पीछा जैसे उनके आँख है। तो दृष्टांत देने के लिए कोई आसान नहीं मिला, निहीन उपमा होगा परमात्मा की। तो कहते नहीं वो ठीक है, श्रुति में ऐसे गलत नहीं होगा। कप्यास जैसे आँख नहीं कहा, कप्यास व पुंडरिकम, लाल बंदर के पीछे जैसे लाल है ऐसा लाल कमल पहले लो। कप्यास के समान पुंडरिक पद्म पुष्प लेना, ऐसे पद्म पुष्प जैसे परमात्मा के आँख है। परमात्मा के लाल कैसे, कमल जैसे। और कमल कैसे है, ऐसे कप्यास जैसे है, उसके पिछवा जैसे लाल, ऐसे लाल कमल। उसी लाल का उपमा, उस लाल की उपमा कमल के साथ, और कमल जैसे उनके अक्षी है। तस्य ऊत इति नाम, ऊत ऐसा नाम है परमात्मा का। स ऐसा सर्वेभ्य पाप में उदित, सब पाप शुद्धगत पाप रहित हो जाता है। उदित हवि सर्वेभ्य पापमभ्य एवं वेद, ये परमात्मा सब पाप रहित है, जो उपासना करेगा सब पाप से रहित हो जाएगा। तस्य ऋक्च सामच गेष्णु तस्माद् उद्गीतस्तस्मात्त्वेव उद्गातयितस्य हि गाता स एष ये च अमुस्मात् परांच लोकास् तेषांचेष्टे देवकामानांचेत्यधिदैवतम्। तस्य ऋक्च सामच गेष्णु पर्व है, बांस में जैसे एक गांठ दो के बीच में पर्व है, इस पर ऋक साम दो पर्व है। इसे तस्माद् उद्गीत, ऊत और गीत होकर उद्गीत हो गया। तस्मात्त्वेव उद्गाता, इसे जो उद्गाता एतस्य ही गाता, ये उद्गाता जो सामगान करने वाले को उद्गाता,
उद्गाता क्यों? ऊत का गाता उद्गाता। ऊत हो गया नाम परमात्मा का, परमात्मा का नाम उद, उदह गाता उद्गाता। ऊत को गान करने वाला उद्गाता, ऊत को गान करने वाले परमात्मा का गान करने वाले। जो उद्गान करते हैं परमात्मा की स्तुति करते हैं, इसलिए जो गान करते हैं परमात्मा का ही गान होता है, इसलिए उद्गाता हो गया। क्यों? एतस्य ही गाता, इसलिए उद नामक परमात्मा का गान करने से हो गया उद्गाता। सच स ऐसा जो यहाँ आदित्य मंडल में पुरुष है, स अमुस्मात् परांच लोका, आदित्य के ऊपर जितने लोक है तेषाम च इष्टे, उनका ईश्वर है, उनका शासक है। और इतने नहीं, देव कामानाम च, देवताओं का काम्य भोग, और आदित्य के ऊपर जितने लोग है ब्रह्मांड सब का शासक है, ईश्वर है। ये देवताओं के काम्य और आदित्य के ऊपर जितने हैं सब का ईश्वर कहने से ये आदित्य मंडल में स्थित परमात्मा ही है, अंतस ब्रह्म तद्धर्म उपदेशात। परमात्मा का धर्म है, जो आदित्य के ऊपर जितने लोग हैं उनका ईश्वर कौन होगा? परमात्मा ही है। इसी प्रकार आगे भी कहेंगे। अथाध्यात्मम वाग एवरिक प्राण साम तदेतस्याम ऋच्य दृढ़ साम तस्मा ऋच्य दृढ़ साम गीयते वाग एव सा प्राणो अमस्तत्साम। अध्यात्म यहाँ कहते उपासना। वाग एव ऋक, वाग हो गया ऋक, प्राण साम है। जैसे वाग प्राण में, वाग में प्राण है, इस प्रकार वाग में ऋचा में साम है। ऋचा में साम आरूढ़ कर गान करते हैं। जैसे वाग में प्राण है, वाग में प्राण है, प्राण के द्वारा वागान उच्चारण होता है। तदेत एतस्याम ऋच्य दृढ़ साम, वाग में प्राण जिस प्रकार आरूढ़ है इसी प्रकार ऋचा में साम को आरूढ़ करके गान करते हैं। वाग हो गया सा, प्राण हो गया अम, दोनों मिलकर के साम हो गया। वागरे वसा प्राण अम, प्राण अम हो गया, सा और अम मिल गया। चक्षुरेवरिग आत्मा साम तदेतत एतस्याम ऋच्य दृढ़ साम तस्मा ऋच्य दृढ़ साम गीयते चक्षुरेव सात्मा अमस्तत्साम तत्सामम, तत्साम, सामम नहीं तत्साम। चक्षुरेव ऋक आत्मा सा, आत्मा चक्षुरी आत्मा सा, दोनों मिलकर आत्मा शब्द से छाया लेना, आत्मा में चक्षु में जो छाया। तदेतद एतस्याम ऋचा दृढ़, चक्षुर व ऋचा में जो चक्षु के अंदर छाया दिखती है वो आरूढ़ आश्रित है। तस्मात् ऋचा में आरूढ़ सामगान किया जाता है। चक्षु हो गया सा, आत्मा हो गया अम, दोनों मिलकर के साम होगा तत्साम। चक्षु में जो छाया प्रतिबिंब दिखता है उसको आत्मा शब्द से लिया। श्रोत्रमेवरिक मन साम तदेतस्याम ऋचि अदूढ़ साम तस्मा ऋचि अदूढ़ साम गीयते श्रोत्रमेव सा मनो अमस्तत्साम। और श्रोत्र हो गया ऋक, मन हो गया साम। तदेत श्रोत्र में मन, मन पूर्वक ही श्रोत्र में श्रवण होता है, मन स्थिर होने पर श्रोत्र में मन जिस प्रकार रहता है इसी प्रकार ऋचा में आरूढ़ साम ज्ञान किया जाता है। श्रोत्र में व सा, मन हो गया अम, दोनों मिलकर के साम हो गया। यथ यदेतद अक्षण शुक्लम भा शैवरिक अथ य नीलम परः कृष्णम तत्साम तदेतत एतस्याम ऋच्य दृढ़ साम तस्मा ऋच्य दृढ़ साम गीयते। अथ यदेवी तदक्षिण शुक्लम भा शैव सा अथ नीलम परः कृष्णम तदम तत्साम। अथ यदेतद अक्षण शुक्लम भा, चक्षु उसमें शुक्ल दीप्ति प्रकाश है, सा हो गया ऋक, सा एव ऋक। अथ जो नील है पर अत्यंत कृष्ण है हो गया साम। चक्षु भा में नील कृष्ण रूप जिस प्रकार है तदेतद एतस्याम, एतद साम एतस्याम ऋचि, एतस्याम हो गया नीलम पर कृष्ण, एतस्याम ऋचि हो गया शुक्ल प्रकाश में स्थित है, इसलिए ऋचा में आरूढ़ सामगान किया जाता है। अथ यदेव एतद अक्षण शुक्लम भा, शुक्ल प्रकाश रूपी चक्षु में सा हो गया शैव सा, अथ यह नीलम पर कृष्ण वो अम, तद मिलकर साम हो गया। अथ यह एष अंतरक्षिणी पुरुष दृश्यते
शैवरिक तत्साम तदुक्तम तद यजुः तद ब्रह्म तस्य तदेव रूपम यदमुष्य रूपम यावमुष्य गेष्णु तव गेष्णु यन्नाम तन्नाम। अथ यह अंतरक्षिणी पुरुष दिखता है चक्षु के अंदर, सा हो गया ऋक। तत्साम वही साम वही उक्त है, वही अजु है, तद ब्रह्म तस्य तदेव रूपम, ये चाक्षुष पुरुष का वही रूप है। यद अमुष्य आदित्य मंडल में स्थित पुरुष का जो रूप है, जो हिरण्यश्मस्वादि कहा था आदित्य मंडल में परमात्मा, ये चक्षु में वही है। यह अमुष्य गेष्णु पर्व है दो उसका, तो यहाँ का गेष्णु यन नाम तन नाम, उसका उदित नाम कहा था, उसका जिस नाम इसका भी नाम है। ऐसा कह के अध्यात्म देह में चक्षु में स्थित और अधिदैविक सूर्य में स्थित आदित्य मंडल परमात्मा एक ही है। दो अन्य सब भेद के कारण कुछ है, ये भेद की निवृत्ति करके, स्थान भेद निवृत्ति करके एक ऐसे जानना। आदित्य मंडल परमात्मा, चाक्षुष पुरुष परमात्मा है। इसे ब्रह्मसूत्र में इसके ऊपर विचार किया गया। अंतस्त धर्म उपदेशात ये सूत्र है। स एस ये चैतस्माद् अर्वांच लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य कामानां चेति तद इमे वीणायां गायन्ते तम ते गायन्ति तस्मात् ते धनसनयः। नीचे अर्वांच चाक्षुष पुरुष हो गया, इसके नीचे पृथ्वी जिसे लोक है पाताल, उनका ईश्वर होता है ये जो चाक्षुष पुरुष है। मनुष्य कामानां च, जिस प्रकार आदित्य मंडलस्थ हिरण्मय पुरुष सूर्य के ऊपर जितने लोग उनका ईश्वर है, देवताओं के भोग्य का भी काम का। इसी प्रकार चाक्षुष पुरुष नीचे जितने लोग उनका ईश्वर है, और मनुष्य काम भोग्य का भी ईश्वर ऐसा है। अर्थात यही एक परमात्मा है। आदित्य मंडल में चाक्षुष पुरुष एक है, कहकर परमात्मा ही इस सर्व में है। तद ये इमे वीणायाम गायन्ति, जो ये लोग यहाँ वीणा गान करते हैं, वीणा वादन करते हैं, वीणा वादन करके गान करते हैं, एतम ते गायन्ति, इसी का ही परमात्मा का ही गान करते हैं। वीणा वादन करके परमात्मा का ही गान करते, जैसे उद्गान करने वाले उत परमात्मा का गान करते हैं, वीणा वादन करके जो गान करते हैं यही परमात्मा का ही गान करते हैं। इसलिए परमात्मा के गान करने से तस्मात् धन सनयः, धन लाभ युक्त है। धन सनय लाभ, धन सनय धन लाभ युक्त है, धन प्राप्त करते हैं। जो वीणा आदि गान करके गान करते हैं, ये परमात्मा के ही गान करते, परमात्मा की स्तुति करते, इसलिए धनी है। धन जो प्राप्त करते हैं इसी जन्म में नहीं, पहले किया था उपासना दान भजन किया था, उसके फल प्राप्त करते धन। तो धन प्राप्त होने पर फिर सत्कर्म करे तो सद्गति होती है। अथ ये एतदेव विद्वान साम गायति उभौ स गायति समुनैव स ये सच्चे ये चामुस्मात् परांच लोकास्तान चाप्नोति देव कामांश्च। इसी प्रकार जो इसे जान करके विद्वान उद्गित को जानने वाले साम गान करता है, उभौ स गायति दोनों का गान करता है। तो चाक्षुष पुरुष आदित्य पुरुष दोनों का परमात्मा का गान करता है। समुनैव, इसी से ही आदित्य से ही ये चमुष्माच आदित्य रूप होकर के आगे परलोक का शासक हो जाता है, देव काम को प्राप्त करता है। आदित्य अंतर्गत परमात्मा स्वरूप होकर के तान से अपनति देव काम को भी प्राप्त कर लेता है। अथ अनेनैव ये चैतस्माद् अर्वांच लोकास्तान से अपनति मनुष्य कामांश्च तस्मादु एवं विदुद्गाता ब्रूयाद कम ते कामम आगायानीत्येष हेव कामागान श्रेष्ठे एवं विद्वान साम गायति। अथ अनेनैव, इसी चाक्षुष पुरुष के द्वारा, तो जो उपासना करता है चाक्षुष पुरुष के परमात्मा स्वरूप होकर के इसके नीचे लोग का ईश्वर हो जाता है, उनको प्राप्त करता है। मनुष्य कामांश, मनुष्य के काम चाक्षुष पुरुष होकर के परमात्मा होकर के मनुष्य भोग को ही प्राप्त करता है। तस्मादुह एवं भी उद्गाता, ऐसे उपासना करने वाले आदित्य मंडल में स्थित चाक्षुष में स्थित पुरुष परमात्मा, इसी की उपासना करने वाले जो उद्गाता है, ब्रूयात बोले, यजमान को बोले, कम ते काम आगाया नहीं थी, तुम्हारे लिए क्या काम आगान करूँ, आगान करके क्या तुमको काम में संपादन प्राप्त कराऊँ। ऐसे है वह काम आगान से इष्टे, ये ईश्वर है काम आगान, जिस प्रकार इच्छा करके गान करेगा ऐसे फल प्राप्त कर लेगा, अपने लिए हो अथवा यजमान के लिए हो।
यह एवं विद्वान साम गायति, ऐसा जो विद्वान जान करके सा और हम साम को जान करके आदित्य मंडलस्थ चाक्षुष पुरुष को जान करके गान करता है, साम गायति। अभी अक्षर ओंकार अक्षर उद्गीत का अवयव है, उसका भी उपासना करने के लिए आगे गुण कथन करेंगे, पर वरियस्त गुण कथन करने के लिए आगे है। त्रयो हो उद्गीथे कुशला बभुवु शिलक शालावत्यश्चैकितायनो दाल्भ्य प्रवाहनो जैविलिरिति ते हो चुरुद्गीथे वै कुशला स्मो हंत उद्गीथे कथाम वदाम इति। उद्गीत में 3 कुशल थे, किस समय ऐसे बहुत को है, किस समय में। त्रयो ह उद्गीथे कुशला बभुवु, ह प्रसिद्धि के लिए, ऐतिह इति ह ऐसा ही था, कुशल थे किस समय। शिलक है शालावत्य, शालावत्य हो जाएगा, शलावत का अपत्य शालावत्य हो गया, गर्गादीय हो जाएगा। चैकितायन, चिकितायन का अपत्य चैकितायन, दाल्भ्य है, दल्भ का भी अपत्य है, दाल्भ्य हो जाएगा। वो दोनों के एक पुत्र एक का और एक पालन करने पर ये हो जाता है, 2 का नाम होता है। प्रवाहन और जैविली, प्रवाहन है नाम और जैविली जीवल का पुत्र, 3 हो गई, जैविली दाल्भ्य और शिलक शालावत्य, ये 3 उद्गीत में कुशल, उद्गीत विषय में उपासना करने वाले जानने वाले। अभी कहते हो ऊँचू परस्पर कहने, उद्गीत है वही कुशलास्म, हम तो उद्गीत में कुशल है, अब हम तो उद्गीत कथाम बदाम, उद्गीत में अभी कथा करेंगे, बाद कथा करते किसलिए बाद कथा का तो बाद का तो झगड़ा नहीं, तत्व बहुत से कथा को बाद कथा कहते। निर्णय करेंगे, प्रश्न उत्तर शंका प्रश्न उत्तर करके निर्णय करेंगे। जो पढ़ लेते हैं थोड़े, अभी 2-4 मिल करके चलो इसके ऊपर विचार करेंगे, विचार करने की इसको शंका, कोई पूछेगा कोई उत्तर देगा, कोई पूछेगा, ऐसे ऐसे करते करते व्याकरण पढ़ने वाले यदि व्याकरण पर विचार करें, अब व्याकरण विचार नहीं करके अन्य मोबाइल के ऊपर विचार करें तो व्याकरण ज्ञान क्या होगा। व्याकरण विचार करें मिल करके तो फिर उसमें शंका समाधान होगा। शंका समाधान होने पर दृढ़ होता है, पढ़ा हुआ सब है किंतु पता नहीं चलता स्पष्ट क्या है। वो अलोन्त्य से क्या करता है, कहते यह का लोप करता है। कोई पूछा अलोन्त्य क्या करता है, यह लोप करता है, क्योंकि वहाँ शुद्धि उपास्य बनाते समय अलोन्त्य लगा और सारा लघु कौंती पढ़ने के बाद उनको पता नहीं चलता अलोन्त्य और कहाँ लगा। उनको लगता है शुद्धि उपास्य लगते समय जो यह का लोप प्राप्त होता है, अलोन्त्य लगने से यह लोप करता है। ऐसा नहीं, अलोन्त्य कितने स्थान में लगता है विचार करने पर पता चलता है। तो ये उद्गीत है कुशलता को तब सब विचार करेंगे, विचार करेंगे तो क्या होगा, संशय की निवृत्ति होगी, कहीं भ्रांति है तो निवृत्ति हो जाएगी। तो अनुदित सवर्ण से जा प्रत्यय में अप्रत्यय प्रत्यय आया, वो प्रत्यय शब्द का अर्थ अलग है, प्रत्ययते विध्यते इति प्रत्यय रटकर तो बोलते हैं, किंतु कहते प्रत्यय क्या है, आगे अपत्य प्रत्यय होने वाला है, तस्यापत्यम प्रत्यय अण होने वाला, वो अण प्रत्यय वो नहीं है। तस्यापत्यम जो अण अलग है, अनुदित सूत्र से उसका ग्रहण नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे ही कहते थे, तस्यापत्यम अण होने वाला, ये भ्रांति है। विचार करने पर भ्रांति संशय की निवृत्ति होती है। इसे थोड़ा विचार करने के लिए बड़े बड़े कुशल है, मिलकर विचार करते हैं। तथेतिह समीप विविशु सह प्रवाहन जैविलिरुवाच भगवंतावेवाग्रे वदताम ब्राह्मणोर्वदतरुवाचम श्रोष्यामीति। इनमें प्रवाहन जैविली थे क्षत्रिय और ये दोनों थे ब्राह्मण। जैविली प्रवाह ने कहा भगवान तो एवं अग्रे वदताम, आप दोनों पहले कहिए, दोनों आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण वदतुर वाचम श्रोष्यामी, आप दोनों ब्राह्मण आप कहेंगे तो आपके शब्द को मैं सुनूंगा। वाचम श्रोष्यामी कौन से, अर्थ ग्रहण नहीं, अर्थ नहीं, आप लोग को शब्द जो कहते हो शब्द हम सुनेंगे, मतलब अर्थ रही तो कोई कहे कहते, क्योंकि वाचम विशेषण दिया, आपके शब्द के मैं थोड़ा सुनूंगा। सह शिलक शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यम उवाच हंतत्वा पृच्छानीति पृच्छेति उवाच। शिलक शालावत्य कहा ठीक है, चैकितायन से दाल्भ्य से कहा अच्छा आप अनुमति दे तो मैं आपसे पूछूंगा। अगर हाँ पूछो। तो ये पूछने वाला कौन है, अभी कौन पूछेगा, शिलक शालावत्य पूछेगा, दाल्भ्य उत्तर देगा। का सामनो गतिरीति स्वर इति होवाच, स्वर से का गतिरीति प्राण इति होवाच, प्राण से का गतिरीति अन्नमिति होवाच, अन्न से का गतिरीति आप इति
होवाच का सामनो गति। कौन कहता है? शिलक है। का सामनो, साम की गति क्या है? गति उसका आश्रय, उसका परायण क्या है? उत्तर देता है दालभ्य। चैकिता ने कहता है स्वर है इति। फिर प्रश्न स्वर की क्या गति है? तो फिर दालभ्य कहता है प्राण है। प्राण की क्या गति है? शिलक पूछता है तो दालभ्य कहता अन्नमिति होवाच। फिर अन्न की क्या गति है? कहा जल इति होवाच। जल कहा दालभ्य ने। अपाम का गतिरिति असौ लोक इति होवाच। अमुष्य लोक से का गतिरिति न स्वर्गम लोकम अतिनयेदिति होवाच। स्वर्गम वयम लोकम सामाभिसंस्थापयाम स्वर्ग संस्थावम ही सामेति। अपाम का गतिरिति श्लोक ने कहा जल की क्या गति है? तो दालभ्य ने कहा असौ लोक, वो स्वर्ग है इति होवाच। कहा अमुष्य लोक से क्या गति? जो असौ वह स्वर्ग लोक, उसकी गति क्या है? उसका आश्रय प्राण क्या है? तो दालभ्य कहता है न स्वर्गम लोकम अतिनयते। स्वर्ग लोक सब की प्रतिष्ठा है सबका, उससे अतिरिक्त उसका क्या आश्रय पूछ दो, उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। दालभ्य ने कहा स्वर्गम वयम लोकम सामाभिसंस्थापयाम। स्वर्गलोक तो हम साम से स्तुति करते, स्वर्गलोक प्रतिष्ठा है, साम स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा है, स्वर्ग सब की प्रतिष्ठा। स्वर्ग संस्थावमी सामन, साम तो स्वर्ग संस्थाव, स्वर्ग रूप से साम की हम स्तुति करते हैं, अर्थात स्वर्ग में साम प्रतिष्ठित है। और उसकी गति क्या पूछते हो? तम हशिलक शालावत्यश्चैकितायनम दालभ्यम उवाच अप्रतिष्ठम वैकिलते दालभ्य साम यस्तेतरि बुरियान मूर्धा ते विपतिष्यति मूर्धा ते व्यपतेदिति। शिलक शालावत्य पूछ रहा था, दालभ्य ने चेकितायन दालभ्य से कहा अप्रतिष्ठम वैकिलते दालभ्य, हे दालभ्य तुम्हारे साम अप्रतिष्ठा है। तुम साम की गति पूछते पूछते पहले आरंभ किया, वहाँ से करते करते तुम स्वर्ग में प्रतिष्ठा मानते हो। स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं जानते हो। जिसमें कोई आश्रित है उसका यदि कोई आश्रय नहीं रहेगा वह सब गिर जाएगा। तुम्हारे साम अप्रतिष्ठ है, प्रतिष्ठा रहित है, अर्थात साम की पूरी ठीक ठीक प्रतिष्ठा नहीं जानते हो। और ये नहीं जान करके जो भ्रम तुम्हारे है, जो ऐसे भ्रांति तुम्हारी है, स्वर्ग को साम मानते हो, इसको सहन नहीं करने वाला कोई यदि तुमको कह दे इस समय यस्तेतरि बुरियात, जानने वाला गलत तो कोई कहता तो सहन नहीं होता है। कोई शब्द उच्चारण अशुद्ध करता है तो बड़ा कष्ट होता है शुद्ध उच्चारण करने वाले को। शुद्ध उच्चारण करने वाले के सामने अशुद्ध उच्चारण सहन नहीं होता है। आप जितने भी जानते हो उससे भी कोई अशुद्ध कहेगा तो आपका अच्छा नहीं लगता है। आप जितने कहते हो उसे और अशुद्ध कोई कहेगा, आपका अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कोई कुछ कहने से आपको समझ नहीं आएगा, आपका अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और आप जितने गलती है तो कोई जानने वाला उसको भी कष्ट होता है। जो शुद्ध उच्चारण करने वाले अशुद्धि सुनने पर उनको सहन नहीं होता। तो ये यदि कोई सहन नहीं करे तुमको कहेगा तुम्हारे सिर गिर जाए करेगी, तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तुम ठीक नहीं जानते हो। फिर वो दालभ्य ने कहा, शिलक शालावत्य ने कहा, नहीं दालभ्य ने कहा हंत अहम एतद् भगवत वेदानीति विद्धित होवाच अमुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाच अस्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकम अभिनयदिति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकम सामाभिसंस्थापयामः प्रतिष्ठा संस्थावम हि सामेति। हंत दालभ्य ने कहा अहम एतद् भगवत वेदानी, आपसे मैं इसको जानना चाहता हूँ। दालभ्य ने कहा शिलक से मैं आपसे जानता हूँ स्वर्ग की क्या प्रतिष्ठा, जानना चाहता हूँ, वेदानी जानूँ इति उवाच। तो फिर शिलक ने कहा विद्धि तो उवाच, तो जान लो। तो फिर दालभ्य ने पूछा अमुष्य लोक से कहा गति रीति, उसकी गति क्या है? कहा ये लोक है गति, ये लोक आश्रय इति उवाच। फिर कहा अस्य लोक से कहा गति रीति, कहते ये लोक सब की प्रतिष्ठा हो गई। न प्रतिष्ठा हम लोक अभिनयेत अतिनयेत, ये प्रतिष्ठा है, इस लोके सब का आश्रय, इसको अतिक्रमण करके प्रश्न नहीं करना। हुआ से प्रतिष्ठा वयम लोकम, ये प्रतिष्ठा है लोक है, इसको सामा भी संस्थापयाम। साम की प्रतिष्ठा, साम शब्द से साम की प्रतिष्ठा मानते हैं। प्रतिष्ठा संस्थापयामि साम, प्रतिष्ठा में रूप से साम की स्तुति करते हैं, इसलिए इसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। ये यम वे रथंतर कह करके कहा ये प्रतिष्ठित है, इसको अतिक्रम करके कुछ नहीं है, यही सब की प्रतिष्ठा है।
ऐसा कहने पर प्रवाहन पहले क्या था, आप दोनों बात करो मैं सुनूंगा, अभी प्रवाहन शुरू कहते हैं। तम ह प्रवाहनो जैविलिरुवाच अंतवद्दई किलते सालावत्य सामम यस्त्वेतरि ब्रूयान मूर्धा ते विपतिष्यति मूर्धा ते विपत्तेदिति हंताहम एतद् भगवतो वेदानीति विद्धितो होवाच। तम ह प्रवाहन जैविलिरुवाच, प्रवाहल जैविल ने कहा अंतवद वही किलते सालावत्य साम, हे सालावत्य तुम्हारे साम अंत वाला विनाशी है, इसकी प्रतिष्ठा तुम नहीं जानते हो। यस्त्वेतरि बुरियात, इस समय कोई सहन नहीं करे यदि तुमसे कहे मूर्धा से विपत्ति सती थी, तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तुम भ्रांत हो, गलत जानते हो, ठीक नहीं जानते हो, तो तुम्हारे मूर्धा सिर गिर जाता। अर्थात मैं नहीं कहता हूँ, यदि कोई कहता तो गिर जाता, मैं नहीं कहता हूँ, भय नहीं करो। हंत अहम एतत् भगवत वेदानी, तो फिर सालावत्य कहता है, हे जैविली प्रभान से कहता है मैं आपसे इसको जानना चाहता हूँ, क्या विद्धि तो हुआ च, जान लो, सुनो। अस्य लोक से कागतिरित आकाश इति होवाच सर्वाणि हवाईमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशम प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ये वेभ्यो जायान आकाश परायणम। तो सालावत्य ने पूछा इस लोक को फिर क्या गति है, इसका आश्रय प्राण क्या है? तो जैविले ने कहा प्रवाहन आकाश इति होवाच, आकाश है, क्योंकि सर्वाणि हवाईमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, सारे भूत ब्रह्मांड आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में फिर लीन हो जाते हैं। आकाशम यन्ति, आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, आकाशम प्रति अस्तम यन्ति, आकाश में सब लीन हो जाते हैं। आकाशो ही एव एभ्यो जायाम, इन सब लोक से बढ़ कर के आकाश है, आकाश परायण परम अयन सबसे प्रतिष्ठा है तीनों काल में। यहाँ आकाश शब्द का अर्थ आकाश भूत आकाश नहीं है, यहाँ आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा। अस्य लोक से क्या गति, आकाश इति हुआ तो ब्रह्मसूत्र आया इसे केवल, ऐसे ब्रह्मसूत्र में इसलिए व्यास जी ने सूत्र बनाया, इसमें श्रुति में आ गया इसी लोक की गति आकाश है। जैसे सुनते आकाश भूत आकाश कोई समझ लेगा, वहाँ ब्रह्मसूत्र आया आकाशस्तलिंगात, आकाश परमात्मा ब्रह्म है, क्योंकि उसका लिंग ज्ञापक शब्द है। क्या ज्ञापक है? सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, ये भूत भौतिक प्रपंच जितने हैं, इमानी सर्वाणि कहेंगे तो स्थावर जंगम जितने हैं, सारा जड़ चेतन, उसमें आकाश आ गया ना, नहीं सब कुछ आकाश के साथ, सब कुछ आकाश में उत्पन्न होंगे, आकाश से आकाश की उत्पत्ति हुई क्या? इसे सारे भूत में आकाश आ जाने से आकाश के साथ सारा भूत की उत्पत्ति परमात्मा से, इसलिए आकाशा एव हो आकाशित होवाच कह करके आकाशादेव सर्वाणि भूतानि, सारे भूत का कारण जो आकाश है वो चिदाकाश है, ब्रह्म है, भूताकाश नहीं, इसलिए आकाश का अर्थ परमात्मा है। आकाश में लीन होते, आकाश ही एव एभ्यो, इन सब से जायान बृहत्तर है, परायण है, इसलिए आकाश परमात्मा है। आकाश स्थलिंगात स एष परोवर्यान उद्गित, स एषो अनंत परोवर्यो हास्य भवति, परोवर्यसो ह लोकांजेति, एतदेव विद्वान परोवर्यंसाम उद्गितम उपास्ते। स एष परोवर्यान उद्गित, उद्गित परोवर्यान, पर और वर है, वरतर है, परोवर्यान परोवर्यस्तम गुण इसमें है। स एषो अनंत परोवर्य, ये अनंत है, साम परोवर्य परमात्मा है। परोवर्य हास्य भवति, इसका फल भी होगा इस प्रकार, परोवर्य सो लोकान जेति, परोवर्य जो परमात्मा उसी श्रेष्ठ लोक को जीत लेता है। ये तदेव विद्वान परोवर्यंसाम उद्गितम उपासते, जिस प्रकार जान करके उद्गित की उपासना परोवर्य तो गुण विशिष्ट उपासना की करता है, तो ऐसे उत्कृष्ट फल प्राप्त करता है। आकाशांत जितने हैं सब ब्रह्म परमात्मा तक सब लोग को जीत लेता है, फल प्राप्त करता है। तम हे तम अति धन्वा शौनको उदर सांडिल्या उक्त उवाच, यावत् तयेनं प्रजायाम उद्गितम वेदिष्यन्ते, परोवर्यो हायभ्यस्तावतस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति। अति धन्वा नाम का आचार्य शौनक है, उनका नाम है। उदर सांडिल्य को ही उसका उपदेश किया था, उपदेश करके कहा यावत् ते
एनम प्रजायाम उद्गीतम वेदिशन्ति, तुम्हारे प्रजा पुत्र पौत्र आदि में जब तक इसकी उपासना करेंगे जानेंगे तो परोवर्य एभ्य, उनको परोवर्य फल प्राप्त होगा। प्रसिद्ध है एभ्य परोवर्य लोके जीवनम, इनसे परोवर्य उत्कृष्ट जीवन होगा। और उत्तरोत्कृष्ट जीवन होता है लोके जीवन भविष्यति, इस लोक में सब लौकिक जीवन से बढ़ करके उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन उनका तुम्हारे पुत्र पुत्र आदि को मिलेगा जब तक इसकी उपासना करते रहेंगे। तथा मुस्मिन लोके लोकैति स एतदेव विद्वान उपास्ते परोवर्य वै हास्यास्मिन लोके जीवन भवति। तथा मुस्मिन लोके लोकैति लोके लोकैति, इसी प्रकार उस लोक में लोकैति, उस लोक में जो चिंतन करेगा लोक में जो उसका जीवन उत्कृष्ट होगा। स एतदेव विद्वान उपास्ते, इसी को जान करके लोक दृष्टि से परमात्मा उद्गीत की उपासना करता है। सारा ब्रह्मांड रूप फल है परोवर्य अस्य अनुस्मिन लोक जीवनम, परलोक में उत्कृष्ट जीवन होगा। ऐसे जिस गुण से चिंतन करता है इसी उद्गीत की उपासना से ऐसे ही फल हो जाएगा, परोवर्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट जीवन हो जाएगा। अमुस्मिन लोके लोकैति, परलोक में उसका जीवन ऐसे उत्कृष्ट हो जाएगा। अमुस्मिन लोके लोकैति का लोक जीवन हो जाएगा, लोके लोकैति उसका उत्कृष्ट जीवन हो जाएगा कह दिया। अभी उद्गीत उपासना के उपासना कही गई। इसमें साम वेद में 5 भाग वाले साम भी है, सप्तभक्ति के साम भी है। 5 भाग वाले में हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधनम 5 है। पहला साम गान करते ऋचा में आरंभ करके साम के भाग का भक्ति कहते भाग, भाग है 5 भाग। 5 भाग वाले साम को पांच भक्तिकम साम कहते। उसमें आदि और उपद्रव 2 मिलाएंगे तो 7 भी हो जाएंगे। 7 अवयव वाला भी साम है, 5 अवयव वाला भी साम है। 5 अवयव में तृतीय अवयव है उद्गीत। प्रथम हिंकार, उसके बाद प्रस्ताव, उसके बाद उद्गीत, उपद्रव और निधन, ये 5 अवयव है। और 2 है मिलकर 7 हो जाए। आदि न एक उपद्रव 2 बार हो गया। प्रस्ताव प्रतिहार, प्रतिहार निधन, हाँ प्रतिहार पहले हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधनम, ये 5 हुआ। आदि और उपद्रव मिलेंगे तो 7 होगा। तो इसमें से तृतीय है उद्गीत भाग, उसका उपासना कहा गया। अभी प्रसंगतः जो प्रस्ताव और प्रतिहार इसका विषय को उपासना कहते हैं। पहला हिंकार, दूसरा है प्रस्ताव, फिर उद्गीत, उसके बाद प्रतिहार, उसके बाद निधन होगा। तो उद्गीत के पूर्व में प्रस्ताव है, पर में प्रतिहार है, तद विषय को उपासना कहने के लिए प्रारंभ। मट्टचि हतेषु कुरुस्व आटिक्या सह जायो शस्तिर चाक्रायण इभ्य ग्रामे प्रद्राणक उवास। मट्टचि हतेषु कुरुषु, कुरु देश में मट्टचि असनी वज्रपात भी होता है। एक कीड़े होते हैं, पंगपाल कहते, लाल लाल कीड़े होते हैं। जब दुर्भिक्ष होने का समय आता है, सारे अन्न को खा लेने के लिए, भगवान ईश्वर की सृष्टि है, कब से कहाँ से वो आते हैं किसको पता नहीं चलता है। इतने कीड़े आते हैं, लाल लाल कीड़ा, कभी कुछ दिन पहले, कभी कितने साल पहले से हुआ था कहीं। तो आप इतने ऊपर आ जाएंगे तो आकाश में बादल जैसे सूर्य किरण भी नहीं आएगा, इतने भर जाएंगे। कहाँ से आ जाते हैं इतने, इतने आएंगे तो पेड़ पौधे सब में बैठ कर सब पत्ते को खा लेंगे। ये कुछ 10, 50, 100, 200, 1000 करोड़ नहीं, इतने हो जाएंगे, पूरा भर जाएंगे। सारे पेड़ पौधे सब अनाज में बैठ कर सब खा लेंगे। फिर कौन सा अनाज होगा, पत्ते खा लेने पर सब नष्ट हो जाए। अच्छा, रुपया धन संपत्ति सोना चांदी सब लेकर बैठे, अनाज ही नहीं होगा तो क्या खाएंगे। अब थोड़े थोड़े कहीं बच जाएगा तो थोड़े किसके पास होगा। वो थोड़ा 1 किलो गेहूं को 1 लाख रुपया बिक्री करेंगे, कितने लोग खरीद कर खाएंगे। जिसके पास हो 1 किलो को 1 लाख बिक्री है तो थोड़े, जिसके पास बहुत रुपया है थोड़े थोड़े मिलेगा।
अतः 1 लाख न कहीं कहीं थोड़ा अधिक होगा तो 1000 हो जाएगा, कहीं 100 हो जाएगा, तो दुर्भिक्ष होता है। तो मटजी हते से दुर्भिक्ष होने पर कुरु में एक उसत्ति नाम है चाक्रायण, उनकी पत्नी आटिक्या सह जाया, जाया पत्नी है, आटिकी कहते छोटी है, अब इतनी छोटी है तो स्तन आदि नहीं हुआ, अनाश्रमी न तिष्ठेत क्षणम अपि द्विज, इस शास्त्र में कहा गया एक क्षण भी अनाश्रमी नहीं रहे। गृहस्थ आश्रम में रहते समय यदि पत्नी मर गई तो दूसरी विवाह कर ले, तभी पत्नी के बिना कोई कर्म करने के लिए वो असमर्थ है, कर्म नहीं कर सकता है। कर्म करने के लिए अंग, कर्म करने के लिए पत्नी अपेक्षितम आज्यम भवती, कोई कर्म करते समय घृत है, पत्नी को दिखाएंगे वो खाली देख ले, इतने द्वारा दृष्टि मात्र से आज्य घृत में संस्कार हुआ। ऐसे संस्कृत घृत से कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। शास्त्र में जैसे विधान किया गया ऐसे ही करना पड़ेगा। धान बहुत है, थोड़ा पानी लेकर प्रोक्षण कर दो, ब्रेन प्रोक्षति, प्रोक्षण कर दो। कोई कहेगा क्या थोड़ा पानी डालने से क्या हो जाता है, क्यों डालेंगे, इतने थोड़ा पानी नहीं डालने से क्या हो जाता है। तो जहाँ दृष्ट फल है तो दृष्ट फल मानते हैं, जहाँ दृष्ट नहीं दिखता है शास्त्र में विधान किया गया व्यर्थ होगा। संभवति दृष्ट फलकत्व अदृष्ट कल्पना अन्याय, दृष्ट फल है तो अदृष्ट कल्पना नहीं होती, जहाँ दृष्ट नहीं विधान किया गया प्रामाणिक है वहाँ अदृष्ट माननी पड़ती है। ब्रीहीन पृक्षति, थोड़ा प्रोक्षण कर दिया पानी में, उसके बाद ब्रीही को कूट करके तंडुल निकाल करके पुरुडास बनाएंगे, उससे कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। एक अंग विकल हो गया, सकाम कर्म निष्फल हो गया, फल नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे जैसे विधान किया ऐसे करना है। तो पत्नी अपेक्षित आज होता है, इस घृत का उपयोग करेंगे तभी फल मिलेगा। तो कर्म करने के लिए पत्नी साथ में होनी चाहिए, केवल स्त्री कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है। और पुरुष कर्म करेगा तो साथ में पत्नी हो तो कर्म करेगा गृहस्थ। यदि पत्नी मर गई तो कर्म करने के लिए एक दूसरी विवाह शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसे शादी करने के लिए लड़की बड़े नहीं मिलेगी तो छोटी लड़की है, छोटी अभी है, आटिक्या कहा गया। जब आटिकी है तो उसका अभी स्त्री का चिन्ह स्तन आदि नहीं हुआ, ऐसी छोटी लड़की उसको लेकर के पत्नी है, इभ्य ग्रामे, इभ्य है हस्तिपाल आदि है, उनके ग्राम में जाकर के प्रद्राण का कुत्सित गति को प्राप्त करके भूखे भोजन नहीं मिला, उससे जाकर के वास किया रहा था, ये किसी घर में जाकर के रहा था। तो उसके आगे आएगा किस परिस्थिति में रह करके मनुष्य जब तक पर उपकार करता है, अपना कल्याण करता है, तब किस परिस्थिति में होने पर शास्त्र निषिद्ध जो अपवित्र का भी सेवन कर सकता है। झूठा खाएगा तो किस परिस्थिति से खा सकता है, ऐसे परिस्थिति नहीं हो तो अशुद्धि अपवित्र झूठा खाद्य अन्न सेवन करना नहीं चाहिए। किस परिस्थिति से खा सकता है ये श्रुति में कहेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रिय च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु।